So welcome everyone. Good evening, sir. Hi Chaitanya, Silky, Aishna, Rajesh, Tanay. Hello everyone. So basically हमारा सेशन का एजेंडा ये है कि विल बी टोटली फोकसिंग अबाउट प्रीलिम्स है ना। प्रीलिम्स 2026 अभी कितने दिन बाकी है? कैन एनीवन टेल और कमेंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 62. एग्जैक्ट 62, गुड टू गो, राइट। सो 62 डेज है और अभी फिर उस 62 डेज में क्या करना है दैट विल बी डिस्कसिंग। और इस बार हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज एज वेल? कमेंट में बताओ। ठीक है, 62 63 आज का दिन के हिसाब से। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो फीलिंग फॉरेस्ट सर्विसेज वाला? ओनली फॉरेस्ट, अरे वाह। जानवी में नहीं, मतलब ऑलमोस्ट। ओके, फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, सो हु एंड among you who is attempting only for forest service? Just say only for forest service. Silky Tomar only for forest service. Asna, I think you are also. Uh, yes, Rajesh also only for forest service. Nice. Okay. Now I will first set the tone. This would be a interactive session है ना, मतलब एक वन चैनल सेशन नहीं है। आपको डाउट हो तो यू कैन राइट एंड आप ध्यान रख के वी कैन डिस्कस, ठीक है? तो आप बी वेरी ओपन, जो भी डाउट है मन में, देयर इज नो डाउट कि कोई सिली डाउट नहीं है। दोज हु हैव बीन एसोसिएटेड विथ मी अर्लियर उनको पता है कि कोई भी डाउट छोटा बड़ा नहीं होता। इट्स ऑब्वियसली अभी समय कम है, तो इट माइट हैपन देयर वाली बी फ्यू थिंग्स दैट इज ऑब्वियस, बट आपको लगता है कि एक बार पूछ के क्लियर कर लो तो डू दैट, है ना, क्योंकि अभी समय कम है और इधर उधर मतलब अपने एक्सपेरिमेंट करने पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सो विल बेस्ड ऑन दिस विल बी डूइंग दैट, ठीक है? अभी विल नॉट बी टेकिंग एनी डाउट रिगार्डिंग मेंस और एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हमारा टारगेट है और उसको क्वालिफाई करना है, राइट? अच्छा बताओ आप लोग, हाउ मेनी सीट्स आर देयर दिस अटेम्प्ट? यूपीएससी सीएससी में कितने सीट्स हैं, किसी ने देखा है? नोटिफिकेशन आता है तो 9, गुड, बढ़िया है, मतलब देख रखा है। और फॉरेस्ट सर्विसेज में कितने सीट्स हैं? 80, फेयर एनफ। लास्ट ईयर कितने सीट्स थे फॉरेस्ट में? सिल्की हैज बीन टू पर्टिकुलर, राइट, 150, गुड एनफ, तो ऑलमोस्ट हाफ, राइट? अब आप समझो हाफ है तो कट ऑफ लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स ऊपर जा रहा था, अब 15 से 20 मार्क्स भी जा सकता है ना? 15 मार्क्स तो मान के चलो 15 मार्क्स तो जाएगा ही। सो आपको एकदम, और मैं फॉरेस्ट सर्विसेज का इन पर्टिकुलर हुआ जस्ट टारगेटिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज, उनके लिए मैं कह रहा हूँ इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, है ना? क्योंकि आपको प्रीलिम्स, वंस आपका प्रीलिम्स अगर निकल गया, है ना, तो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। आपका मेंस बहुत आराम से, मतलब कंपैरेटिवली आसान होगा, मतलब उसके बाद में विल आई हैंड होल्ड यू अबाउट द मेंस, बट प्रीलिम्स इज द चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट आई विल आस्क फ्यू ऑफ दम, बी इंटरैक्टिव। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, दे आर हु आर देयर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, प्लीज डू दैट। I also feel that I am interacting with someone rather than empty screen. ठीक है? It is your as per your comfortability, nothing compulsory as such. Okay. So anyone who is in a position to speak, I think Chaitanya is in library maybe, so he cannot speak. So who is in a comfortable position? So can you just take the initiative and tell me what are the expectations out of this session? Just take 1 minute, not more than that. क्या expectation है इस session से? Yes, I'll write it down. Prashant, can you speak? यस सर। हाँ, सर let's test. मुझे जानना है कि करंट कहाँ से कवर करना है, बिकॉज ठीक स्टैटिक कवर कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज वगैरह एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। और करंट के रिगार्डिंग जानना है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने करंट कवर नहीं किया था, बट सबको कट ऑफ क्लियर हो गया था, फॉरेस्ट का पता है। बट इस अच्छा, साल डाउट में हूँ कि करंट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ठीक है। अच्छा, नाउ क्विकली एवरीवन जस्ट राइट मी द वन हु हैज गिवन लास्ट ईयर प्रीलिम्स अटेम्प्ट, उनको कितना नंबर आया? एवरीवन जस्ट राइट योर नंबर्स इन द कमेंट। हाउ मच मार्क्स हैव यू स्कोर्ड? 84 सिल्की, 87 आर्यन, 88 श्रेया, चैतन्य। मार्क्स, हाँ वो ऑब्वियसली जिसका जिन्होंने फॉरेस्ट किया है उनका, मतलब, बट आपने थोड़ा सा आइडिया मिलाया होगा तो थोड़ा। ऐशना ऑलमोस्ट 90। ओके। हर्षिता बिलो 50, ओके, ठीक है, ओके फाइन। सो बेसिकली
व्हाट आई कैन सी कि अच्छा चेतन, चेतन यू स्कोरिंग 150। नहीं सर, यू वो वैकेंसी वाला था, माइनस अच्छा मतलब अच्छा, ओ वन भाई फिफ्टी सॉरी, आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट, हाउ मच यू वर स्कोरिंग चेतन? आई वाज लाइक, तो मैं तुम्हें सेशन लेने बोल देता अभी ऑनेस्टली। मतलब आई वाज जस्ट स्विचिंग द रोल कि नहीं चेतन, यू टेक द सेशन नाउ, आई लिसन। हाउ मच डिड यू स्कोर? 92, ओके फाइन। अभी आपका है नहीं, फेयर इनफ। तो बेसिकली अब देखो, मैं अभी जो मुझे देख के पता चला तने कि बेसिकली आप लोग जो कट ऑफ है उसके आसपास रहे हैं, और जिन्होंने फॉरेस्ट किया है उनका मिस हो गया। फॉरेस्ट का कट ऑफ आई प्रिडिक्ट ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है जैसे 92 इसका है ना, तो दैट वुड बी अराउंड 99, 99 टू 101, मेरा ऐसा अनुमान है ना, क्योंकि 10 मार्क्स मेरे हिसाब से बढ़ेगा, राइट? अब देखो एकदम, मैं आई विल टेल यू एकदम स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू प्रीलिम्स, है ना। आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आयुष कृष्णा। आई एम करेंटली an Indian Forest Service officer of 22 बैच। यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जाम निकाला था। तो आई हैड गॉट ऑल इंडिया रैंक 6। उसके बाद मेरा 66 बीपीएससी निकलता है, उसमें मेरा रैंक 9 आया। उसके बाद फिर मेरा सीएससी निकलता है, उसमें रैंक मेरा 720 आया। फिर मेरा अभी इस बार फिर से मेरा रैंक आया 238। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि आई विल बी गेटिंग आईएएस, राइट? बट इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। इट इज अ 7 attempts, 6 mains, or 5 times I have faced the board, considering one for forest services interview. Now थर्ड अटेम्प्ट में ही आई हैव बीन, थर्ड अटेम्प्ट में ही मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, जो मुझे मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड कि मुझे ऐसा लगता है शायद ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, मुझे स्किप करना चाहिए था। बट एनीवेज, अंत भला तो सब भला ऐसा लगता है मुझे, बट उसमें मेरे को बहुत समय लग गया, है ना। क्योंकि सर्विस के साथ साथ आपका अटेम्प्ट देना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, आपको छुट्टी नहीं मिलती है, वेरियस अटेम्प्ट। बट मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, देर वॉज अ अटेम्प्ट ऑफ व्हेन आई हैव क्वालिफाइड इन 2022। मुझे 12 दिसंबर 2022 को वी हैव ज्वाइन द एकेडमी। और 2023 का पेपर किसने किसने दिया है प्रीलिम्स का? जस्ट जस्ट मेंशन इन द कमेंट, 2023 का पेपर किसने किसने दिया है? एनीवन? ओके, शायद किसी ने, आयुष आपने दिया था क्या 2023 का पेपर? सिल्की ने दिया था, प्रशांत ने दिया था, ऐशना दिया, गुड इनफ। तो मुझे याद है बहुत विविडली, नाउ आई कैन टेल कि कल पेपर है, कल पेपर है मान लो, और आज माई एंड माई फ्रेंड सुमित, ही इज ऑल्सो इन फॉरेस्ट सर्विस महाराष्ट्र कैडर, वी वर डिस्कसिंग कि भाई अगर कल सुबह नींद खुल गया ना तो एग्जाम देने चले जाएंगे। मतलब बिकॉज सी, मतलब आई एम ऑनेस्टली टेलिंग दिस। और क्योंकि वी हैव जस्ट केम फॉर द फ्रॉम टूर, हम लोग टूर से आए थे, कुछ मेंस का प्रिपरेशन वैसा हो नहीं, मतलब नहीं हुआ हुआ था। वी हैव बीन नॉट इन टच विद स्टडीज फॉर लॉन्ग, बट वी आर चलो इफ वी हैव फिल्ड द फॉर्म तो मे बी ऑप्शनल आई हैज चेंज, तो ऑप्शनल पढ़ लेंगे, मतलब निकालने के लिए मैं एग्जाम नहीं दे रहा था, आई वॉज जस्ट कि ऑप्शनल पढ़ लेंगे मेंस। आई रिमेम्बर वो शाम में 3 बज रहा था एंड वी बोथ वेयर डिस्कसिंग कि भाई अगर कल सुबह नींद टूट गया ना सुबह जल्दी तो एग्जाम दे लेंगे, ऐसे टाइप का अंडरस्टैंडिंग था। नाउ बोथ ऑफ देम फिर रात को डिसाइड किया डिनर पे कि चलो यार चलो दे ही लेते हैं यार, इतना क्या कैजुअल लेना। बट होता नहीं होता, बहुत डाउट था क्योंकि प्रीलिम्स है भाई, ऐसा नहीं है। बट बोथ ऑफ अस क्वालिफाइड एंड वी गेव मेंस एंड बोथ ऑफ अस वेर एबल टू स्कोर कट ऑफ से लगभग 9-10 नंबर। वो तो मेरे से 20 नंबर कट ऑफ से ज्यादा लाता था वो, एवरी टाइम एवरी टाइम। और वो मेरे से कम पढ़ा है इन दिस अटेम्प्ट। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये कहानी आपको इसलिए बताया, इसलिए नहीं बताया कि उसने पढ़ाई नहीं की, बिना पढ़ाई करे निकले। ये अगर कोई समझ रहा है वो एक बेवकूफ इंसान है। अगर वो ये समझ रहा है कि बिना पढ़ाई करे निकल गया तो वो नहीं हुआ। क्या 2023 का अटेम्प्ट का आप पेपर देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अजीब था राइट? इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द पेपर्स, पैटर्न अजीब था। तो अंडरस्टैंडिंग ये था कि जो लोग, एक स्टैटिक तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, और इतनी बार हम लोग दे रखे थे तो स्टैटिक हमारा चलो फेंटली वी यूज टू रिमेंबर। बट देयर वेर मेनी क्वेश्चंस जो कि एकदम ही नए आ गए थे, पैटर्न भी कुछ चेंज हो गया था। तो वो जो अपना अंडरस्टैंडिंग रहा था पिछले 25 साल, पिछले 20 साल जो हमने पीवाई क्यू देखा था ना, तो बेसिकली वी हैड द अंडरस्टैंडिंग। मेरा दोस्त तो और 20 नंबर ज्यादा लाता है एवरी टाइम। एक बार ऐसा नहीं हुआ, मेरा एक दोस्त है पवन खाड़े, there was not a single time he has not qualified forest couplings, not a single time from very first attempt। क्यों? when I used to ask him कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग 120 125 मार रहे हो, और मतलब ऐसा भी नहीं है एकेडमी में बहुत पढ़ रहा है, एकदम नहीं, आई हैव सीन देम पर्सनली।
बस बेसिकली उनका क्या है अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी कैसा जिसका किसी का माइक ऑन है, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट। प्रशांत एक बार म्यूट कर लीजिए आप। यस। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, उनको जो लैंग्वेज की जो समझ है ना कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछेगा, उसका समझता। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जाम्पल जो मैं बार बार देता हूँ। जैसे जब मैं डिस्कशन करता हूँ केएफजी में, तो जैसे यूपीएससी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? यूपीएससी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लिमिटेड गवर्नेंस। यूपीएससी इज ऑलवेज टॉक अबाउट कि जहां पे अगर इंडिया का कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर पॉलिसीज है, तो इंडिया का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको दिखा के विल डू। अगर कोई साइंस एंड टेक का सवाल है, तो आप देखिएगा देयर विल बी वन ऑप्शन दैट विल बी वेरी फार फेस्ट कि भाई कैपिलरीज जो है, फॉर एग्जांपल आप लोग को याद होगा, नैनो ट्यूब्स एट वन एंड इट इज टेलिंग दैट बायोडिग्रेडेबल है, राइट? एट द अनदर एंड मतलब सम हाउ इट इज टेलिंग कि भाई ये पूरा वेन्स को रिप्लेस कर देगा। वेन्स को रिप्लेस करना इज अ वेरी फार फेस्ट टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ, सो है ना? तो चार ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि यस 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 कैन, बट देयर विल बी वन ऑप्शन दैट विल बी वेरी फार फेस्ट। तो आपको अगर आप देखेंगे पहला पैटर्न क्या होता था, इट वुड बी लाइक, आई थिंक हिंदी इज कंफर्टेबल विद एवरीवन, अगर नहीं है तो जस्ट लेट मी नो, है ना? तो पहले क्या होता था कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल द एबव चल रहा होता था, बट शिफ्ट हुआ जिसमें आपको एक पैटर्न समझ में आया कि नहीं भाई, एक ऐसा कोई फार फेस्ट टेक्नोलॉजी होगा जो नहीं हो रहा होगा, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन था याद है एआई वाला कि एआई कैन डू व्हाट, तो इसमें था कि एआई कैन मेक स्टोरीज आउट ऑफ इट, एआई कैन जो है वेल के ऊपर जाके फोटो लेके। ये क्वेश्चन किसको किसको याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन? सर वही जो मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी फिर Yes, yes, इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ। yes, correct, Ashna. Correct. That was the question. Now, when you see, there were two conflicting options. See, अगर there was an option 1 2 3 4 5 6, तो I would have like कि चलो ठीक है, बट ऑप्शन वैसा था नहीं as far as I remember। उसमें क्या था, there was one option जहां कह रहा था कि AI can do electromagnetic something charging, है ना? मतलब विदाउट वायर चार्जिंग हो जाएगा, राइट? ऐसा कुछ था ना? इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद दिस ऑप्शन। यस सर, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Yes, हाँ। exactly. Wireless transmission of electricity. Now, this is actually a very far-fetched technology as of now also, है ना? उसके लिए electromagnetic current और ये सब बहुत चाहिए। And now there was an option, जो people will, and there was an option where it was said कि it can make meaningful stories. Now, today we know that AI can do that. And that time also there were AI that was able to do that. But at the same time, see, what I am going to tell is very important. In the exam, you will, excuse me, you will, there may be situations where you will have two options and both options you find it correct, right? Understand it, there will be two options and both options you will find it correct, but what I am telling, but ऑप्शन ऐसा होगा ही नहीं। देर विल बी नो ऑप्शन वेयर यू विल हैव ऑल द ऑप्शन। यू आर गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 तुम्हारे हिसाब से दोनों सही है, बट इन द ऑप्शन देर इज नो ऑप्शन इन विच 1 and 2 बोथ आर देयर, राइट? तो इन दैट केस, इन द एग्जाम लाइक सिचुएशन, you have to take a decision. And now how you will take a decision, it's very important. You can take decision based on your intuition, नॉट जस्ट इंट्यूशन, यूल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रेंड। तो अब मुझे ऐसा दिखा कि भाई वायरलेस ट्रांसमिशन और मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज में मुझे चुनना है, तो मतलब मैं तो इस किस बात को एकदम मानूंगा कि एकदम ही गलत है? टेल मी अब इन दीज टू व्हाट आई विल श्योरली टेल कि ये तो गलत ही होगा, बताओ। एनीवन जस्ट स्पीक। वायरलेस वाला, गुड गुड, फेयर एनफ पलक। और कोई? प्रशांत आप बताओ, क्या आप इसको गलत, इन दोनों में से कौन सा एक गलत मानोगे अगर आपको इन दोनों में से चुनना है तो? सर वायरलेस ट्रांसमिशन तो एग्जैक्टली exactly. तो आपको ना एग्जाम कंडीशन में एकदम रिजिड नहीं होना है, देखो। हाँ, एग्जाम में रिजिड नहीं होना। एग्जाम में क्या, एक ऑप्शन पढ़ के समझ लिया है भाई यार दोनों सही होना चाहिए था, राइट? बट यू हैव टू टेक द डिसीजन इन द एग्जामिनेशन कि भाई इसमें से कौन एकदम ही नहीं होगा। एक होता है ना, कोई कोई ऐसा दुश्मन होता है कि नहीं नहीं उससे तो बात नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और एक होता है कि चलो ठीक है बात कर सकते हैं। तो आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब एग्जाम में वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नंबर वन ऑप्शन एग्जाम्पल, ठीक है? अच्छा, अब आप सोचो एग्जाम में क्या होगा ना, मैं आई एम टेलिंग यू, देखो मैं आपको कंटेंट के बारे में आज बात कम करूंगा, वो लास्ट में करेंगे। पर जो एग्जाम का जो फील है मैं बता रहा हूं, देयर विल बी 40-45 क्वेश्चन, उसके ऊपर यू विल नॉट बी एबल टू मतलब आंसर विथ योर नॉलेज। मानते हो? एनी टॉपर इफ ही और शी टेल्स दिस, ही और शी इज टेलिंग लाई, है ना? 50 क्वेश्चन मैक्स हो गया, 52, उसके ऊपर नहीं जाता है। सी आई एम विद दिस ऑथोरिटी विथ ऑल, मतलब कि
आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स 6 टाइम्स, 4 टाइम फॉरेस्ट क्वालिफाई हुआ, एक टाइम मेरा जो क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका भी स्टोरी मैंने शेयर किया, आई शेयर अगेन। मैं बहुत पीछे बैठा था बेंच के लास्ट में, है ना। एक क्वेश्चन किसको याद है, जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट कमेंट, हु रिमेंबर्स दिस क्वेश्चन, कि भाई देयर इन 18th सेंचुरी इन विच प्लेसेस ब्रिट, और नहीं, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, among these which places British had their factories, जिसमें बरोच था और ये सब था, ये क्वेश्चन याद है, राइट। So that was the question, and ideally I should leave that question, है ना, because that was a very difficult question and the options were also very difficult. तो yes, exactly, thank you for correcting, first half of the 17th century. तो मैं पीछे बैठा था एग्जाम, मतलब बेंच पे, बेल लग चुकी थी, एंड मेरा मन था कि बबल कर देते यार, मतलब मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था 96 क्वेश्चन ऐसे कुछ, तो मतलब बहुत हाई कुछ तो सॉल्व किया था, नहीं नहीं 92 किया था उस वक्त, और मैंने लास्ट में बबल भर दिया, एंड आई जस्ट मिस्ड बाय 0.33 समथिंग। मतलब इफ आई वुड नॉट हैव फिल्ड दैट बबल, नो, आई वुड हैव क्वालिफाइड 7 आउट ऑफ 7 प्रीलिम्स। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाउ डाइसी इट बिकम्स, एंड उसकी वजह से एक साल पूरा लगना, ऑब्वियसली अब तो उतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैं तो बहुत साल ले लिया, बट व्हाट आई एम टेलिंग कि आपका एक बार ऐसे छूटता है ना तो एक साल निकलता हुआ दिखता है, राइट। और उसके बाद बहुत सारा डिप्रेशन और ये सब बात की बात है, आई एम देयर फॉर दैट, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन का समझ है, और एक और बात बताता हूं, मैंने इतनी घटिया मिस्टेक की थी ना, आपको लगा, एक क्वेश्चन था उसी ईयर, आपको याद होगा, ये 2020 के पेपर के बारे में बता रहा हूं। एक क्वेश्चन था कि among which of these crops MSP is given, याद है ये, बताओ, किसी को याद है क्वेश्चन? उसमें एक ऑप्शन था फॉर ऑल क्रॉप्स, सच अ सिली ऑप्शन, राइट, फॉर ऑल क्रॉप्स मैंने सही मारा है, मतलब मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, मतलब आई मेड श्योर कि मेरा अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना हो, मैं ऑल क्रॉप को एमएसपी दे रहा हूं भाई। मतलब ये खराब अंडरस्टैंडिंग है मेरी, क्यों, मैं बताता हूं क्या हुआ था। एग्जाम के जस्ट पहले, एग्जाम परसों है, तो मैं 2 दिन पहले तक आई वाज सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, रैंडम इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, रैंडम इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट, खराब इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, अननेसेसरी फालतू की बात है। तो मैं उसको सॉल्व कर रहा था, और मेरा माइंडसेट क्या हो गया, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिए थे इन विच एक्सट्रीम ऑप्शंस वेर करेक्ट, तो भाई मेरा माइंडसेट वो कैरी फॉरवर्ड हो गया एग्जाम में, जो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रिपेयरिंग फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ, आई क्वालिफाइड फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स विद 6 मोर मार्क्स देन द कट ऑफ, 98 था, 104 आया। बट उस बार मैंने क्या किया था कि भाई मैंने जितना सोचा समय कम है तो लेट्स डू द पीवाईक्यू, पर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोविड आ गया था, याद होगा आपको, बहुत समय मिला था प्रीलिम्स के लिए, याद है। तो उसमें बहुत सारी किताबें पढ़ ली, मतलब उससे ज्यादा मैंने प्रीलिम्स में कभी नहीं पढ़ा है, और मेरा उसी बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत डायक्टोमी है इसमें, क्यों नहीं हुआ था मैं बताता हूं। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, भाई तुमसे जो सवाल पूछा जा रहा है, जो पैटर्न है, क्योंकि तुम पढ़ के प्रीलिम्स को बीट नहीं कर सकते, बात समझो। यू कैन नॉट जस्ट बीट प्रीलिम्स बाय जस्ट स्टडिंग, इट इज ऑल्सो वन पार्ट इज स्टडिंग, नो डाउट अबाउट इट, बट उसके ऊपर चेरी चाहिए, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन का लहजा कैसा है ना। आई ऑलवेज स्पीक दिस, मतलब कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर मॉम, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फादर, मदर, जो भी, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि दे डोंट स्पीक द होल सेंटेंस, वो कुछ ऐसा बोलते हैं दैट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, या इशारा हो चाहे कुछ हो। तो मैं वही कह रहा हूं, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ, कम से कम आपको क्वेश्चन का लहजा समझ में आना चाहिए कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट कि भाई व्हाट फीलिंग, विथ व्हाट फीलिंग यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई ऑल्सो सो, अब तक बताओ, अब तक मैंने जो बोला, इज एवरीवन ऑन द सेम पेज, है ना। इफ नॉट, यू वी कैन हैव अ डिस्कशन 2-3 minutes, देन वी कैन गो अहेड, राइट। चलो प्लीज फील फ्री टू वॉट एवर डाउट, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है भाई, बात समझो। अगर आप यहाँ पे आए हो, इस सेशन में बैठ रहे हो, तो प्रीलिम्स निकालना है, एंड आई मेक श्योर आपको जो भी जरूरत हो हम लोग करें, प्रीलिम्स निकालना है, एकदम एकदम ब्रूटल हो जाओ भाई, प्रीलिम्स निकालना है तो निकालना है, बात खत्म। यस, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन, देन विल मूव अहेड। यस सर, एम आई ऑडिबल? सर वो यस हैंड रेज यस, का ऑप्शन दिख नहीं रहा सर, सॉरी, इसलिए हैंड रेज नहीं कर पा रहा। नो इश्यूज नो इश्यूज, हाँ यस। सर सर मेरा ही डाउट है कि सर जैसे आपने, जैसे हमने अनुराग, पी। आप जब भी बोले ना, फॉर एवरीवन, पहले अपना एक नाम बता दें ताकि आई ऑल्सो आपको नाम से मैं पुकारूं, दैट वुड बी बेटर। यस। जी,
सर मेरा नाम अनुराग शुक्ला है सर, मैं जी दिल्ली अनुराग। में का हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मुझे पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, बट सर कहीं ना कहीं अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सब कहते हैं एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज या दो टेस्ट सीरीज तो तुम करो ही, तो अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं कर रहा हूँ तो सर एक मन में ना फोमो वाला आ रहा है कि टेस्ट सीरीज नहीं किया है, सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे मैं जाऊंगा, तो कहीं ना ऐसा नहीं हो कि वहां पे क्योंकि पीवाईक्यू में तो वही पुराने क्वेश्चन है और हर साल यूपीएससी नए क्वेश्चन आता है। फेयर अब है टेस्ट ना? सीरीज में क्या है कि मान लीजिए करंट अफेयर्स के भी उन्होंने ऐड कर फेयर दिया, है ना? तो फेयर है ना? हाँ, लोग बोलते हैं डाउट कि क्या अनुराग? कहीं हाँ बताओ। तो सर मेरा डाउट है कि अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर रहा हूँ तो फोमो वाला आ रहा है और मन में एक डर है कि टेस्ट सीरीज नहीं किया है तो बाकी लोग तो करके जा रहे हैं तो हम शायद पीछे हैं, तो हाँ, ये सर कितना मतलब अभी क्योंकि टाइम कम है तो कैसे इसको डील करें सर? अच्छा ठीक है। टाइम कम है अभी, कितना, 63 डेज, ठीक है इसके। अच्छा मैं, देखो अनुराग, शायद मुझे लगता है आई वॉज नॉट एबल टू कन्वे। मैंने क्या बोला, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले तक टेस्ट सीरीज कर रहा था, राइट? टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट, पहले ये बात समझ लो। और नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूट, मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को सपोर्ट करता हूं। क्यों, मैं बताता हूं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अटेम्प्ट अ सर्टेन इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज, इट विल हैव अ सर्टेन पैटर्न। सिंपल बात समझो। आपको क्या करना है, कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाओ, उसके पूरे फुल लेंथ लगाओ, नंबर वन, फर्स्ट तरीका। दूसरा क्या करना है कि अब 5 इंस्टीट्यूट्स लो आप, 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके फुल लेंथ जो होते हैं, दो दो फुल लेंथ लगाओ। फुल लेंथ बोल रहा हूं मैं, फुल लेंथ। तो अक्रॉस 5 इंस्टीट्यूट टेक 2 पेपर्स ऑफ फुल लेंथ। अब वो फुल लेंथ हो गया और एक का पूरा करना है। अनुराग समझ में आया? और एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले आप नए टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दो, या आप टेस्ट सीरीज के माइंडसेट में हट जाओ। और इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट सीरीज, ऐसा हो सकता है कि चलो नहीं नहीं प्रैक्टिस कर लेते, बट होता है ना कि सब कुछ कर लिया पर रात में आके शुद्धिकरण करना है आपको। कैसे शुद्धिकरण होगा भाई? आपको रात को प्रीलिम्स का अपना पीवाईक्यू ओरिजिनल पेपर देख के सोना है। सुबह में जो भी कचरा आया है, क्वेश्चन का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया या जो भी आया, सब एक्सेप्टेबल है। आई एम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स। पॉइंट क्या है ना यार, यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद बहुत बड़ा कांस्टेंट है, दे हैव टू मेक टफ पेपर ऑल्सो, दे हैव टू मेक सो मेनी पेपर्स ऑल्सो। यूपीएससी को एक पेपर बनाना है पूरे साल में, बात समझ में आ रही है, प्रीलिम्स के लिए। तो उनके पास स्कोप बहुत है, तो वो एकदम बढ़िया क्वेश्चन। कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास स्कोप कम है, दे हैव टू गिव सो मेनी टेस्ट। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो, रात को प्रीलिम्स का पेपर ओरिजिनल पेपर देख के सोना है। इस बात को आप समझो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो एक सर्टेन माइंडसेट है दैट विल बी इंटैक्ट, वो माइंडसेट इंटैक्ट रह जाएगा आपका। तो आपका जो है, जो आप जो इधर उधर डाइवर्ट कर रहे होगे ना, तो वो आप ही हो जाओगे। ठीक है अनुराग, बात समझ में आई, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? जी सर आ रही है। गुड टू गो। यस, एनीवन एल्स? हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार है सर। यस प्रशांत, गो हेड। सर मेरा डाउट एकदम उल्टा है। मैंने 3 साल कंटिन्यूसली काफ़ी सारे टेस्ट लगाए थे, मेरा तीनों बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक अराउंड है। 60 टेस्ट लगाता था तीनों साल। दिस ईयर मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, नाइदर आई डिड करंट अफेयर, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। बेसिक मैं कंसेप्ट लगा के गया था कि मैं पीवाईक्यू सोल्व कर गया था 5 साल के, और मुझे हम्म। क्वेश्चन पते हुए थे पीवाईक्यू के कि इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे हिस्ट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे कहाँ गलती करवाता है, इन्वायरमेंट के पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं वहाँ कहाँ गलती करवाता है। और मैं इसी माइंडसेट से गया और अराउंड मेरे 122-125 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ इस साल कि मैं करूँ कि नहीं करूँ टेस्ट सीरीज। एक्सेप्शनल मार्क्स प्रशांत, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने मेंस दिया है इसका मतलब, है ना? मेंस दिया था मैंने। ठीक है। फॉरेस्ट वाला भी? हाँ, फॉरेस्ट का मेंस दिया था। ओके, बढ़िया। तो अभी फॉरेस्ट का क्या है, अभी है इंटरव्यू प्रशांत? नहीं सर, मेरा फॉरेस्ट का पेपर 2 बहुत ज़्यादा गंदा चला गया सर। कोई बात पेपर नहीं, ठीक है। तो इस बार भी अपन करेंगे प्रशांत, इस बार भी आपका निकलेगा दोनों, इस बार एकदम लास्ट तक जाएंगे, है ना? एक्चुअली यस मैं सर। फॉरेस्ट में हूं ना, तो थोड़ा सा इशू रहता है। आई एम करेंटली इन जवाहर वेस्टर्न घाट्स। अभी वेस्टर्न घाट से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोग को पता है? क्यों, बताओ। एनीवन हु इज फॉलोइंग करंट अफेयर्स दे कैन टेल, बताओ बताओ एनीवन। अरे न्यूज़पेपर सर में बहुत। अब वो हाँ, उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, गडगे सर की डेथ हो गई थी। यस यस। और अच्छा, तो कैन यू टेल द आल्सो द क्राइटेरिया, मतलब कि 2 कमिटीज बनी थी वेस्टर्न घाट्स पे, कौन कौन सी वो कमिटी थी? कस्तूरी रंजन और गडगिल कमेटी, तो उसमें परसेंटेज का डिफरेंस था। क्या है डिफरेंस? सर एक 70 परसेंटेज याद नहीं है, 77 है या 33 ऐसा कुछ है शायद, नॉट श्योर हाँ, अबाउट द तो इसको परसेंट। देख लेना है, इसको देख लेना, है ना? बहुत हाँ स्पेसिफिक देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है।
और बहुत हाई चांस है कि इट कैन बी आस्क्ड फॉर एवरीवन, है ना। जैसे मैं वेट बल्ब वाला क्वेश्चन आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत चल रहा था और क्वेश्चन भी आया था। कितने लोगों का सही हुआ था वेट बल्ब वाला क्वेश्चन, अगर याद है आप लोगों को? याद है वेट बल्ब क्या होता है? वो यूएन की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कोट किया था, वो वाला क्वेश्चन है सर। ये हाँ मैंने बताया भी था टेस्ट में, है ना। देखो अभी मैं इनका क्वेश्चन ये कर रहा था ना, प्रशांत का। प्रशांत आप हो? यस सर। हाँ। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप मेरे हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज तो दे देना चाहिए, पर वही बात है, आपको अब एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि भाई किससे होता है, तो आप बस इसलिए दे दो कि भाई कुछ भी क्वेश्चन दो, कुछ भी क्वेश्चन दो, मतलब इस मूड में होना चाहिए। भाई तुम देख देखो, है ना, क्योंकि आपका माइंडसेट अब नहीं खराब होगा, क्योंकि आपको खुद ये बात विश्वास हो चुका है ना। तो माइंड देखो, टेस्ट सीरीज देने में यही दिक्कत होता है कि माइंडसेट खराब हो जाता है तो खराब है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज ऑलवेज अ गुड थिंग यार। ठीक है प्रशांत, आप फुल एंड टेस्ट दो, फुल एंड टेस्ट देना है आपको। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ, पलक, यस प्लीज पलक। Hello, sir. So am I audible? यस यस, गो अहेड। Sir, I had one doubt. Actually, I was following and giving FLTs, but my score was low. In the GS, I was getting around 70 to 80, and in the CSAT also, I was getting around 70 or 73 marks. So that was the problem I was facing, sir. सी टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आते हैं ना, सीसेट के मार्क्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीसेट का पेपर वैसा ही रहता है टफ। तो सीसेट में आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, पर जीएस के मार्क्स में आपको चिंता की विषय नहीं है, मतलब आई वुड, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे भी बहुत बार टेस्ट देता था, मेरे को भी 70 मार्क्स ही आते थे, पर उस बार के अटेम्प्ट में मेरे को 4 नंबर आ गए, है ना। तो जीएस मार्क्स के बारे में डोंट बॉदर अबाउट द मार्क्स। आप बस ये करो कि पीवाईक्यू के हिसाब से आप क्वेश्चन को समझते जाओ, टेस्ट सीरीज देते रहना है, मार्क्स के बारे में डोंट बॉदर। पर वही बात है कि आपकी पॉलिटी के अगर स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, देयर इज एन एनालिसिस, है ना। हम लोग जैसे कलाम का भी जो भी है, मतलब हम एक पेज देते हैं शुरू में, जिसमें आपको एक एनालिसिस करना होता है बेसिकली। उस एनालिसिस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, आप मैप करो कि आपका क्वेश्चन जो है, यू जस्ट हैव टू मैप कि आपका क्वेश्चन फॉर व्हाट रीजन इट इज गेटिंग रॉन्ग। बात समझ लो पलक, कि आपको वो Yes, sir. क्वेश्चन गेस करने में गलत हो गया, कि आपका वो क्वेश्चन स्टैटिक था तब गलत कर दिया आप, है ना। अगर स्टैटिक था तब आप गलत किए तो फिर गलत है, तब आपको जरूरत पड़ेगा कि आपको पढ़ने की। पर मान लो वो एक ऐसा करंट अफेयर्स वाला सवाल है जो रैंडम ही सवाल था और बहुत ही टफ सवाल था, बहुत ही टफ कंसेप्ट पे, कि भाई अब उपेंद्र सिंह से पूछ लिया है, जीसी लियोंग के अंदर घुस के पूछ लिया, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, गो अहेड। बात समझ में आ रहा है? बट पलक, आपको मैप करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर मेकिंग रॉन्ग। बात समझ में आ रहा है पलक? Yes, sir. गुड टू गो? Yes, sir. So one more doubt I यस had. यस। So that is the I've already revised multiple times now. What should be my revision strategy? कि स्टार्टिंग के लिए मतलब सिर्फ नोट्स को अच्छे से रीड करना नाउ है। यू डोंट रिवाइज फ्रॉम बुक, बात समझो, यू डोंट रिवाइज फ्रॉम एंड टू एंड, यू रिवाइज रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले आप क्या करोगे, यू विल डू पीवाईक्यूज ऑल, यू विल डू टेस्ट सीरीज, सो वट एवर कंसेप्ट यू फील लाइक मिसिंग, गो एट, go and do that। फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन इन स्पीकर ऑफ लोकसभा, डोंट रिवाइज होल पार्लियामेंट चैप्टर, गो दैट। बट लास्ट में 5 दिन ऐसा रखेंगे, नाउ अभी तो टाइम है, देन विल हैव 5 days जिसमें विल रिवाइज एंड टू एंड। बात समझ लो, अभी वो एंड टू एंड का रिवाइज का टाइम नहीं है, नाउ इट इज अ यस टाइम सर। फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। जब मेरे पास 35 दिन बाकी होगा, देन आई आस्क यू फॉर 5 days का ब्लॉक बनाओ और सब कुछ भूल जाओ दुनिया में, कोई टेस्ट सीरीज नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई पीवाईक्यू नहीं, सिर्फ वो 5 दिन में आई आस्क यू टू रिवाइज एंड टू एंड। जैसे आपको स्पेक्ट्रम रिवाइज कर जाना है एक दिन में पूरा, एक दिन में पॉलिटी रिवाइज कर जाना है, एक दिन में इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, वो अलग करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि अभी एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज देने का टाइम है, ठीक है। यस सर। यस गुड सर। टू गो। यस ओके सर। आयशना, गो अहेड, थैंक यू यस। सर। ओके, सर थैंक यू। सर मेरा ये डाउट था कि मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मेरे को टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर, मैं टेस्ट तो दे रही हूँ, बट उसका वो 1 घंटे जो बैठ के एनालिसिस होता है वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो तो उसका। ऐसा आप, ठीक, यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एनालिसिस मत करो पूरा, आप आंसर देख लो कम से कम। बात समझ में आ रहा है? यू जस्ट, मतलब क्योंकि मैं समझ रहा हूँ टेस्ट सीरीज में वो पूरा मालूम मराठा पूछ रहे हैं तो मराठा के सारे वर्ड भी दे देते हैं, है ना, हाँ सब कुछ दे देते हैं, करेक्ट। आपको नहीं करना है, आपको अगर नहीं हो रहा है, सबसे पहले 3 लेयर में इसको करो। फर्स्ट लेयर क्या है, जो आपका गलत हो गया है ना, जो गलत हो गया है उसका पूरा एनालिसिस देख लो, जो आपका सही हुआ है उसको बस ऐसे आंसर देख के आगे बढ़ जाओ, या 50-50 वाला भी जो गलत हुआ है ना, उसका बस आंसर देख के बढ़ जाओ, ठीक है।
ठीक है सर। हाँ ओके, चलो आगे बढ़े। किसी का डाउट नहीं है? आर्यन का है ओपन मॉक। Sir, यस यस, नाम बताइए, आगे क्वेश्चन पूछिए। यस sir, my name is Harshita. यस, Sir, I हर्षिता have को। also doubt like Palak. Sir, I am also facing low marks in mock test, and there are issue in revision method because I am also getting static questions wrong in the हाँ, mock test. अब So, what देखो should be यहाँ, the revision pattern? यस यस, अब ये गड़बड़ हो गया। अब आपका मान लो पॉलिटी का अच्छा हर्षिता, आई लास्ट यू अ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल। मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन उसके बगैर ये करेगा, चेयर करेगा? Sir, Vice President will वाइस play the प्रेसिडेंट role. नहीं है तो कौन करेगा? बताओ हर्षिता। ऐसा भी तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ना हो, बताओ। CGI, और सीजीआई नहीं Supreme है तो Court, फिर? सीजीआई नहीं है तो? senior most judge of the Supreme. ठीक है, फेयर एनफ। तो अब आप देखिए, मान लीजिए अगर आप ये सवाल नहीं बता पाते मुझे, है ना, तो आई वुड हैव, मतलब कि मेरे को लगता है कि आपको फिर रिवीजन की जरूरत है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो हर्षिता कि आपका पॉलिटी गलत हो रहा है क्या? पॉलिटी गलत हो रहा है क्या आपका? Yes, sir. बस, तो अभी आप रुक जाओ। अब आपको टेस्ट सीरीज अभी नहीं देना है, सिंपल हिसाब। अब आप 3 दिन लो, पूरा पॉलिटी एकदम चाट जाओ। क्या करना है चाटने में? एक लक्ष्मीकांत किताब खत्म करना है, और पॉलिटी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन, एक एक सवाल मैं कह रहा हूं, एक एक सवाल के एक एक ऑप्शन आपको, मतलब एकदम मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं ना तो आपको याद होना चाहिए कि भाई सर ये शायद 2020 में शायद आया था, मतलब आपको क्वेश्चन कम से कम याद हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आप बस ये 3-4 दिन का ब्लॉक लो, डू दिस। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक क्वेश्चन रॉन्ग इन पॉलिटी, बात समझो, कैन नॉट। Yes. ठीक है हर्षिता, आप 4 दिन पहले ये करो, फिर मुझे अपडेट करो, ठीक है? मेरा टेलीग्राम पे यू कैन Sir, अपडेट मी ऑल्सो, ठीक है? देन वी कैन सी, ठीक है? but how to analyze the PYQs? Like I have to complete हाँ, the इस पे PYQs तो मैंने also. बहुत एक्सटेंसिवली हर चीज बना रखा है, मतलब दोज हु हैव, मैं एक एक क्वेश्चन का व्हाट आई डू, एक एक क्वेश्चन का आई हैव डिस्कस फ्रॉम लास्ट 10 years, ऑलमोस्ट 2400 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड। एक एक सिर्फ पीवाई क्यू ही डिस्कस करता हूँ मैं, उसमें एनालाइज ही किया है मैंने। इनफैक्ट देयर वेर क्वेश्चन जहाँ पे मुझे आंसर भी नहीं आता है, देन आई टेल कि भाई आप कैसे उसको सोचेंगे, कैसे आपको, मेरा आप देखो पर्पस क्या है, मेरा नॉलेज का पर्पस नहीं, हु आर माई ओल्डर स्टूडेंट्स जैसे ऐशना है और भी लोग हैं, तो उसमें मैं आपको कंटेंट देता ही नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि देयर कैन बी अ मेनी गुड टीचर्स हु कैन टीच यू मच बेटर देन मी, राइट? मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम कंडीशन में जब आपका घड़ी टिक टिक कर रहा है, जब आपका पसीना आ रहा है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आप हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, वो मेरा पर्पस होता है। तो मेरा डिस्कशन भी ऐसा ही होता है कि शायद तुमको नहीं आ रहा है यार, 2 क्वेश्चन है इसमें से बी और सी हमेशा लगता है, मतलब आई डू दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना? कभी कभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बी सी जो है में से हमेशा ऑप्शन यही होता है, ऑप्शन ए हमेशा होता है। तो दीज थिंग्स ऑल्सो आई विल टेल, बिकॉज मान लो अगर 10 ऐसा क्वेश्चन आया और आपको ऐसा मोमेंट आ गया एग्जाम में दैट यू हैव टू डेफिनेटली चूज समथिंग, ऑन विच बेसिस यू विल बी चूजिंग, इवन इफ इट इज अ रैंडम गेस। अगर आपको पता है पिछले 10 साल में 6 बार ऐसा हुआ है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही है फॉर एग्जाम्पल, तो एंड यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू टेक अ गेस, मतलब डू और डाई वाला सिचुएशन है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो ऑन द पास्ट प्रेसिडेंट, राइट? बट आपको वो खुद से अंदर से बिलीव होना चाहिए भाई, मेरे बोलने पे नहीं। आप उस क्वेश्चन को जिए हैं, यू हैव लिव्ड दैट क्वेश्चन, तब होगा। और ये कैसे होगा? जब आप, मतलब आप या तो खुद से कर लीजिए या तो मेरा लेक्चर सुन लीजिए, एक एक क्वेश्चन का आपको इतना रीइटरेट हो जाएगा ना ये बात। समवन वाज शेयरिंग विथ मी कि सर मेरे को आपका, मतलब कि जो आप कंसेप्ट बोल रहे थे वैसे, मतलब आई वाज टॉकिंग एज इफ कि जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा था कि पहले ही बता रखा है कि भाई ये डाउट तो आना ही है एग्जाम में, है ना, तो यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन द एग्जाम, तो फिर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, और किसी का सवाल? Sir, how to join your lectures, sir? सॉरी सॉरी, उसको बता देंगे अभी, टीम विल टेल, हाँ वो तो केएफजी आप देख सकते हैं। Sir, actually, I cleared 2025 prelims, sir, but I could not clear the forest cutoff. So this हम्म, time I applied only for forest cutoff, sir. ओके, यू हैव फिल्ड ओनली फॉरेस्ट। Yes, sir. So I want to improve my score, sir. Last time my score was around 98 to 102, since the mark sheets are not out because I applied for forest also. So I don't know the exact number, but saying for देखो ASPs I मेरे got हिसाब around से मैं 98 to आपको एक बात 102, sir. बताता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट से मैंने शेयर किया ये बात।
अच्छा, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक, आपको मान लो आप यू हैव नॉट फिल्ड फॉरेस्ट इटसेल्फ, आप अगर 130 नंबर का सही कर पा रहे हो तो विल यू स्टॉप एट 100? No, sir. यू नॉट, राइट? No, sir. तो मेरा बेसिकली क्या है कि यू डोंट प्रिपेयर थिंकिंग कि भाई मैं इतना ही करूंगा, Hmm. राइट? Sir, yes, sir. Sir, Abhi, is there any quote for the last 60 days that you are launching? उसके बारे में यू जस्ट टाइप, जो टीम है दैट विल दे विल टेल, है ना वो। Okay, sir. How to connect, sir, to them? यस How यस, to they connect? just mention in the chat, they will be doing these Okay. things, है ना। I'll focus on the Okay, content okay, part, okay, sir. okay? Thank you. तो आपको समझ में आया? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, राइट, आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी तक सेशन चल रहा है, समय मतलब मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ, आर यू पीपल ऑन द सेम पेज? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो भाई, मेरा एकदम सिंपल एजेंडा है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए रहे हैं, उनका मेंस बहुत ही अच्छा है, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। और मुझे पता है यार, प्रीलिम्स मतलब आप थोड़ा सा, आपको पढ़ाई की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा किसी चीज को आप समझ जाओगे ना, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। यू जस्ट ट्रस्ट मी। मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा बस विश्वास करो, यू विल बी एबल टू डू दैट। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सब मैं उड़ा रहा हूँ, देन विल डू। देखो क्या है, ये 2 साल का मैंने वीडियो बनाया। इफ देयर इज समवन इन द फ्रॉम द टीम, कैन यू जस्ट पुट द लिंक ऑफ द यूट्यूब जहाँ पे हमने 2 साल के पेपर डिस्कस कर रखे हैं। जैसे 2024 का वी हैव डिस्कस, और 2025 में भी कितने क्वेश्चन आए दैट वी हैव डिस्कस। सो प्लीज आप लिंक डाल दीजिए ना चैट में, स्टूडेंट्स कैन सी आफ्टरवर्ड्स। देखो, ये 2 वीडियो तुम सेशन के बाद जरूर देखना, आज ही, क्योंकि आज मेरा अगर इफ यू आर सीइंग दैट टुडे तो आपको रेलेवेंस पता चलेगा। देयर आर 22 and 24 क्वेश्चंस, मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको ऐसे हवे में नहीं बोलूंगा। आई विल पुट द क्वेश्चन पैरेलली कि भाई देखो, ये क्वेश्चन टेस्ट में डिस्कस हुआ है, ये क्वेश्चन आया है, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट का भी नहीं है। दे कैन नॉट क्लेम दिस क्वेश्चन, दीज आर यूपीएससी क्वेश्चन भाई, है ना। तो आपको साफ, अगर 20 सवाल पीवाईक्यू से आ रहा है, देन आप मतलब आप उसको गलत कर दे रहे हो, तो आप बात समझ रहे हो, क्राइम है भाई, मतलब क्राइम है। फिर आप कह रहे हो कि सर एग्जाम नहीं निकला, तो ये तो क्राइम हो गई ना भाई। तो वो नहीं करना है। उसके लिए ही पूरा मैं जो इतना जो बार बार इंफसाइज कर रहा हूं, एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सिर्फ इस बात के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, एग्जाम कब है अपना? 24/5/2026, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद है। बढ़िया। अब देखो, काउंट डाउन टू योर सीएससी जर्नी, अभी कितने दिन है? 22 मार्च, अभी से 63 डेज है। चैतन्य ने बोला था सीएससी मेंस 153, आईएफएस मेंस 246। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, मेंस एकदम भूल जाओ भाई। मेंस के लिए बहुत समय मिलेगा तुमको, बहुत समय मिलेगा, और एकदम हैंड होल्ड करके अपन करेंगे, बस तुम प्रीलिम्स निकालो, है ना। मेंस निकलवाना मेरा जिम्मेदारी है। अगर तुम सर्टेन चीजें कर लोगे तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई मेंस, आई एम टेलिंग यू, है ना। तो एकदम बस प्रीलिम्स पे एकदम फोकस करना है, ठीक। अब देखो, लास्ट 6 इयर्स का कट ऑफ, आई लास्ट समवन यहां से पढ़ने के लिए, हु इज कंफर्टेबल रीडिंग? आर्यन, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आर्यन, आर यू देयर? अच्छा, वो शायद लाइब्रेरी में होगा। हु इज देयर हु कैन रीड? कोई है? यस सर, यस सर। हाँ, तो बताइए, तो कट ऑफ देख के पढ़िए, तो क्या क्या है, सिर्फ प्रीलिम्स का टू बताइए। 2018 में 98, हम्म 19 में 98, हम्म 2020 में 92.51, हम्म हम्म 21 में 87.54, हम्म 2022 में 88.22, हम्म 2023 में 75.41, हम्म 2024 में 87.98, हम्म 2025 में 92.66। ठीक है, तो बेसिकली आपको दिख रहा है भाई, ये जो ट्रेंड था ये खत्म हो गया, ये वाला। और मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका टाइम के बारे में बात बताया ना, मैं बताता हूँ, मैंने अपना प्रिपरेशन 23 नवंबर 2019 से स्टार्ट किया था। 2018, फिर मेरा पहला अटेम्प्ट 2019 का था, 2019 का, और मैंने 5 फरवरी 2019 तक सिर्फ ऑप्शनल पढ़ाई किया था। देयर वर फ्यू कंडीशंस जिसके वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। और मैंने 5 फरवरी 2019 के बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज एबल टू स्कोर 104 मार्क्स, जो कि यहां था, और मेरा कट ऑफ क्या था? 98।
और मैं क्यों कर पाया मुझे अभी समझ, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये भी बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया जबकि मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था, जबकि कट ऑफ 92 था, तब नहीं कर पाया, क्योंकि आई रिलाइड सो मच ऑन पीवाईक्यूज। ठीक है, अब ट्रेंड चेंज है, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि देखो भाई, तुमको बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, बात दिख रहा है, खूब स्कोप है गलत करने का, बात समझ में आ रहा है, यू जस्ट हैव टू हैव इफेक्टिवली, इफ यू इफेक्टिवली अगर 55 क्वेश्चन सही हो जाता तो कितने नंबर आ जाएंगे बताओ? इफेक्टिवली अगर 55 क्वेश्चन सही हो गए तो कितने मार्क्स आ जाएंगे आप? 110 110 भाई, फॉरेस्ट भी क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बहुत स्कोप है, 30-20 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप है आपके पास, 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो आप पहले तो ये दिमाग से ये हटा दो कि भाई प्रीलिम्स बहुत टफ है, नहीं है टफ एज इन कि उस स्ट्रैटेजी से चलना है, मतलब वही पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है, लैंग्वेज को समझना है, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का लैंग्वेज समझते हो ना, उसी तरह जीएस के पेपर का लैंग्वेज समझना है, बार बार मैं कह रहा हूं लैंग्वेज, ठीक है? अब ये देखो, मतलब मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि भाई आप पेपर में क्या होता है ना, सीसेट इसके ही वजह से लोगों का बहुत सारा छूटता है, कितने लोगों को लगता है उनका मैथ्स अच्छा है फिर भी उनका सीसेट बहुत मुश्किल से निकला है या कभी कभी नहीं निकला है? जस्ट गिव मी, फटाक से बताओ, मैथ्स अच्छा है पर एग्जाम में सीसेट नहीं निकला है या बहुत मुश्किल से निकला है? जस्ट जस्ट कमेंट में जल्दी फटाक से बताओ, बताओ। 25 तो आर्यन लिख रहे हैं, पर मैथ्स अच्छा है उनका, राइट? और किसका? मानव ने बताया, और फेयर एनफ। तो बेसिकली मैं बताता हूँ, आपका सीसेट इसलिए नहीं निकल रहा है या दिक्कत इसलिए, देखो, मैथ्स ऑप्शनल, जेई पेपर फुल मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, बट फिर बताइए, है ना, मतलब सच, मतलब कि सिल्की ने बताया, मतलब शेयर किया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चल रहा है ना, सीसेट अगर किसी का रुक रहा है या तो डिफिकल्ट हो रहा है, अगर उनका मैथ्स अच्छा, तो इसीलिए नहीं रुक रहा है कि भाई आपने जो है, आपको मैथ्स नहीं सॉल्व करने आता है। मैं बताता हूं किस लिए रुक रहा है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली, एस्टा ने बहुत बढ़िया बात बोली, सीसेट क्या कर रहा है ना आजकल, भाई ये एमबीए कैट के क्वेश्चंस डाल देता है बीच बीच में, और एग्जाम में आपको क्या लगता है, आप बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हो अपने आप को कि भाई एकदम पेपर तो निकालना ही है, पेपर तो निकालना ही है। जब तक आप प्रिपरेशन करो तब इस ब्रूटल माइंडसेट के साथ पढ़ो कि भाई पेपर तो निकालना है भाई, कुछ भी हो जाए, पर जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाए, भाई ठीक है पेपर निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले, बात समझो मेरा, तुम साइकोलॉजी समझो, देखो क्यों, क्योंकि ये माइंडसेट तुम्हारा एग्जाम से पहले प्रिपरेशन अभी के टाइम में होगा तो क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू वेस्ट योर टाइम, राइट? पर्पस यही है। अब जैसे एग्जाम में 2 दिन बाकी है तो तुम ऐसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, करेक्ट? जो पढ़ना था वो तुम पढ़ चुके हो, वो तो तुम तसल्ली के लिए टाइम अपना पास करते हो, बात समझो। उसके बाद इस माइंडसेट से हो जाना चाहिए, ठीक है भाई नहीं निकला तो भी चलेगा, बात समझो। तो क्या होता है ना कि तुम एग्जाम में फोकस कर पाते हो क्वेश्चन पे। मेरा एक अटेम्प्ट हुआ था भाई, मुझे याद है, मैं घड़ी ऐसे निकाल के रखा, एवरी 30 सेकेंड्स आई यूज टू सी माई वॉच, कि भाई मतलब ऐसे मेरा एकदम ऐसे, मान लो मेरे को 18+15 करना है ना, तो मैं 8 5 13 ऐसे करूंगा, फिर ऐसे देखूंगा, और फिर मतलब मेरे को घबराहट सी हो रही है। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि मतलब सिंपल, मतलब करने के लिए भी मुझे पूरा घबराहट सी हो रही है कि भाई क्या होगा क्या होगा, है ना? ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, बताइए, एनीवन हैज फेस दिस इन द एग्जामिनेशन कि भाई उनको पसीना आने यस लग रहा है, क्वेश्चन देख रहे यस हैं, सर, मतलब 2023 में मैं मैथ पे ही रिलाई करके गया था कंप्लीटली, एंड मेरे साथ यही हुआ कि हाँ, अब सी सेट पे भाग लेता हूँ, उसमें इंग्लिश में वाले पोर्शन पे भाग लेता हूँ, अभी मैथ वाले पोर्शन पे भाग लेता हूँ, और मैं कंप्लीटली स्टक हो गया वहाँ पे। बस मैं वही कह रहा हूँ, ये फीलिंग मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई सी सेट कैसे करो ये करो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम कंडीशन को रिलीव करो थोड़ा, कि भाई उसके बाद मैंने एक टेक्निक अपनाया, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ, वही आप लोग को अपनाना है। क्या करना है आपको, देयर शुड बी सम टाइम्स व्हेन यू गो टू द बेड, आप सोचो कि भाई सी सेट का हो सकता है ऐसा पेपर आए जो मेरे से शुरू का कुछ सवाल नहीं बन रहा होगा, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ या हो रही होंगी, है ना, फिर मैंने पेपर पलटा, फिर मेरे क्वेश्चन आए, तो मतलब जस्ट री इमेजिन दो थिंग्स। तो असली एग्जाम में व्हेन यू आर एबल टू फेस दो सिचुएशन ना, तो यू नो द डिमन, यू नो हु इज द डेमन, है ना, तब आप घबराओगे नहीं, तुमको पता है इस राक्षस को तो मैं पहले ही जानता था, ये तो आने ही वाला है, राइट? व्हेन यू नो द डेमन इट इज इजी टू फाइट देम, करेक्ट? ये तो है ना भाई, आपको पता ही नहीं है वो डेमन कम है, भले ही वो कमजोर हो फिर भी आप हार सकते हो, पर अगर डेमन बहुत ताकतवर भी हो, बट यू हैव थॉट अबाउट दैट डेमन, तो आपने अपने आर्सनल प्रिपेयर कर रखे हैं।
बात समझ में आया? तो उस हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना है। एग्जाम के पहले एकदम ब्रूटल होना है अपने पे भाई, कम सो रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिर्फ अच्छा खाना खा रहे हैं, छोले कुलचे अवॉइड कर रहे हैं, सब कुछ। एग्जाम के 2 दिन पहले खाना अच्छा ही खाना है, पर टेंशन छोड़ देना है। बात समझ में आया? ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना अपने को भाई। होगा। डन? गुड टू गो? ठीक है, किसी को अब तक यहाँ पे कोई डाउट? मतलब साइकोलॉजी, देखो मैं, प्रीलिम्स बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल है। बहुत लोग, अब सबको स्ट्रैटेजी पता है, 1000 टॉपर हर साल आते हैं जाते हैं, आप लोग भी निकाल लोगे। मैं बता रहा हूँ इट्स साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी कोई कितना चिल्ला चिल्ला के बोल दे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट लिव्ड दैट एक्सपीरियंस, विल नॉट बी एबल टू। नाउ एवरीवन हु इज नॉट इन द लाइब्रेरी, बी रेडी। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है लॉजिक के साथ, बहुत जल्दी जल्दी है, ठीक है? कौन कौन लाइब्रेरी में है बस अपना नाम लिख दो, अदरवाइज आई कैन आस्क एनीवन। और घबराओ मत, अभी यहां से डर के कोई फायदा नहीं है ना? यहां पे गलती करोगे चलेगा। आई एम जस्ट पुटिंग दिस कि जो लाइब्रेरी में है बस अपना वो नाम लिख दो, ताकि मैं उनको कॉल आउट नहीं करूं, अदरवाइज आई विल कॉल एनीवन। जो लाइब्रेरी में है, ठीक है, राज लाइब्रेरी में है, तन्मय लाइब्रेरी में, ओके फाइन, ओके नाइस, चलो आर्यन लाइब्रेरी में, ठीक है। नाउ एवरीवन एल्स इज रेडी, ठीक है। ये सवाल है, अदिति इस सवाल का जवाब दो बोल के, अदरवाइज आप लोग जो है कमेंट में आंसर दो लॉजिक के साथ, लॉजिक टाइप करके। अदिति, सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 आर यू एबल टू सी? हाँ मतलब 13 8 एक ही बात है, 13 पे आओ। Okay. The irrigation device called Aragata was a water bag made of leather pulled over a pulley. P allows wheel with earthen pots tied to the other ends of its spoke. C a larger earthen pot driven by bullocks. D a larger water bucket pulled up by rope directly by hand. फिर इसका B होगा because ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आई थिंक, और ये PYQs भी था, और सर इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है लार्ज व्हेल, और और बी और सी में सर ये ना कॉमन ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसी बेसिस पे किया था, मैंने PYQ की पढ़ा हुआ भी था, और सब मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, फेयर है ना? अब सब लोग आंसर टाइप करो तो जल्दी, एवरीवन टाइप देयर आंसर, एवरीवन फास्ट। अभी इस सेशन में बैठना है तो आंसर लिखना पड़ेगा ऐसे यहाँ, मतलब यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव। बी गुड। सी, अब आप बात समझना, एक बहुत मस्त कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूं आपको। इसमें अगर हटा, ठीक है, 2016 में पहली बार मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसको, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन। ऐसा कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, अब पढ़ते हैं क्या लिख रहा है भाई। मिडाइवल टाइम्स, मिडाइवल इंडिया, ओके, बाउंडेड लेबरर, ओके ठीक है। लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वेरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हुआ कि नहीं? लैंड ग्रांट, वो भी किसको? मिलिट्री ऑफिसर्स को। अगर मुझे एग्जाम में नहीं पता है इस क्वेश्चन को, तो विल आई बी गोइंग वेरी स्पेसिफिक क्या? अब मान लो गैस करना है, अगर ऐसा लिखता है कि लैंड ग्रांट दे रहे हैं, सिर्फ मिलिट्री, हो सकता है किसी कंडीशन में नहीं दे, तो इस ऑप्शन को तुम सही मानोगे कि नहीं? गैस करना है, बात समझो। हो सकता है ये आंसर सही हो, पर एग्जाम में अगर आपको गैस करना है तो आप इसको लोगे कि नहीं, बताओ जल्दी। बी, मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा, वाटर विल यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड, मतलब वाटर विल यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड, सिंपल सा। ऐसा नहीं लिखा है इरिगेशन ऑफ, ऐसा नहीं लिखा है कि ये लैंड वो लैंड, यहाँ पे स्पेसिफिक लैंड नहीं लिखा है, इरिगेशन ऑफ लैंड लिखा है, बस बस इरिगेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अच्छा, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, अच्छा, अब यहां पे भी हो गया है स्पेसिफिक कि वेस्ट लैंड है, वो कल्टिवेटेड लैंड पे ही बनेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि भाई आई विल चूज आंसर बिटवीन सी एंड डी। ये बात किसी को समझ में आ रही है? वाई वाई बी चूजिंग आंसर बिटवीन सी एंड डी? बोलो, मतलब यू कैन स्पीक, एनीवन, बोलो यार, इंटरेक्ट करो जल्दी जल्दी, टाइम जल्दी, मेरे को सेशन बनाना है, टाइम बहुत हो गया। हाँ, यस सर। वाई वाई वाई? सर both दोनों are related to एग्रीकल्चर से land. रिलेटेड। यस, फेयर एनफ, समझ गए, फेयर एनफ, फेयर एनफ। तो अब मेरे को, अब जो इन दोनों में से चूज करना है, तो इन दोनों में से
कौन लेस स्पेसिफिक है। देखो आंसर कुछ भी हो सकता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आपको गैस करना है, जब आपके पास कोई हथियार नहीं बचा, तो आई विल गो विथ मोर जनरल स्टेटमेंट। बात समझ में आया? बात समझ में आया? और इसमें मोर जनरल यस स्टेटमेंट सर। कौन सा है? मुझे लगता है सी, सी। सी। है ना। मोर जनरल की वाटर विल यूज हुआ इरिगेशन के लिए। कौन से लैंड के लिए इरिगेशन के लिए, ये सब नहीं बोला है। पृष्ठ का लैंड है कि क्षत्रिय का लैंड है, कुछ नहीं बोला है, बस लैंड बोला है। ठीक, बात समझ में आया? ठीक। अब आपने जब पीवाईक्यू किया, अब देखो यूपीएससी कितना बढ़िया खेला। यूपीएससी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पूछा, पर इसमें आप देख रहे हो। अब आप सोचो, यही क्वेश्चन 2025 में नहीं आके डायरेक्ट 2016 में आ जाता, तो यही सेम क्वेश्चन अगर हटता ऑप्शन की वजह से, कौन सा ज्यादा टफ होता, 2025 का कि 16 का, बताओ? 25 सर। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब क्या, यूपीएससी इज ऑल्सो सीइंग इट्स ओन पीवाईक्यूज। उसने सोचा कि भाई एक बार तो मैंने पीवाईक्यू पूछ ही लिया है, अब इसके डिटेलिंग में मैं जाता हूं। करेक्ट। तो आपको पीवाईक्यू के ऑप्शंस के डिटेलिंग में जाना है। बात समझ में आया? फेयर एनफ, गुड टू गो। यस सर। चलो, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? देखो क्वेश्चन कंटेंट पे मत जाओ, क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन हजार होगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू द टेक्निक जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को एनालाइज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन तो अब आप देखोगे, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रखा है, राइट। ये तो डायरेक्टली पीवाईक्यू से बन जाएगा, कोई दिक्कत? इस सर क्वेश्चन आई को हैव मुझे, डाउट यस, आई हैव डाउट इन प्रीवियस क्वेश्चन। सर जैसे वो इक्वेशन मुझे आता था, अगर इक्वेशन बिल्कुल ही नहीं आएगा तो सर बी और सी में इसको कैसे करेंगे फिर, अगर एक देखो क्वेश्चन एकदम नहीं ही नहीं आता है आएगा। लार्ज विल विथ अर्दन पॉट टाइड टू द आउटर इंच ऑफ द स्पोक्स। तो मतलब कि ऐसे लार्ज विल है, यहाँ पे अर्दन पॉट है, ये ठीक है, यहाँ से बाहर से निकालने, और ये कुआं है, ठीक है। लार्ज लार्जर, अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ, लार्ज विल या लार्जर अर्दन पॉट ड्रिवन बाय लार्जर अर्दन पॉट। अब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई लार्जर मतलब कंपेयर किससे कर रहे हो आप? मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हो? मतलब ये स्टेटमेंट भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लार्जर अर्दन पॉट देन द प्रीवियस वन देन द ओल्डर पॉट। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, मैं अपने नादानी की वजह से कि भाई मेरे को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो बी समझ में आ रहा है, तो मैं बी पे जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? ये लिखता कि लार्ज अर्दन पॉट ड्रिवन बाय बुलॉक्स, तो भी मैं थोड़ा सा डाउट में था, लार्जर अर्दन पॉट क्या होता है यार? मतलब बात समझ में आया? यस सर। सर देखो आई हाँ, हैव वन डाउट। यस, सर मैं इसका आंसर ए मारता, ए टिक हम्म, करता। और मैं उसका रीजन ऐसे टिक करता क्योंकि अर्दन पोर्ट जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और हम्म, उनसे आप पानी नहीं ढो सकते हो। लाइक मैंने राहट को देखा है, जो आरा घट्टा होता है वो राहट होता है। तो अर्दन पोर्ट मुझे लगता है यूज में नहीं होते हैं क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी फूट जाएगा, तो उसमें लेदर का बैग यूज करते हैं। और वो इसलिए ए ऑप्शन है उसका आंसर मेरे हिसाब से। हाउएवर मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, बट हम्म, मुझे अर्दन पोर्ट पे डाउट हो रहा है क्योंकि अर्दन पोर्ट आरा घट्टा में वर्क नहीं करेगा क्योंकि पानी में बार बार जाएगा मिट्टी का घड़ा, तो फूट जाएगा वो। ठीक है, फेयर है ना, आपने बोल लिया, बढ़िया। अब आप समझो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, लॉजिक, मेरा कहने का सेंस है व्हेन यू आर यूजिंग लॉजिक, लॉजिक इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो हिस्ट्री रहा है, हिस्ट्री हर चीज लॉजिकल नहीं हुआ है, करेक्ट। वो हुआ है, हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं बहुत बार। जैसे एक कौन सा वो राजा था जिसको मैड किंग बोलते थे, जो क्वाइन कॉपर का बनाया, फिर पेपर का हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक सर। मोहम्मद बिन तुगलक। लॉजिक आप सोचोगे तो बेवकूफ, मतलब लॉजिक से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट आंसर। अब मैं आपका आंसर देता हूं, देखिए, इसलिए पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लार्ज व्हील्स, लार्जर लार्जर। अब मेरे को समझ में आया कि भाई इन तीनों में से आंसर होना चाहिए, पहले तो ये मैं आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मोस्ट लाइकली सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस आर द आंसर्स, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब क्या, लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स। अब अर्दन पॉट्स मेरे को लगा भाई दो, अब मेरे को यूपीएससी चाह रहा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आए हैं उनको भी मैं कंफ्यूज करूं, तो अब मैं पॉइंट डाउन करूंगा इन दोनों में। बात समझ में आया? अब उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया नाउ, अब आप सोचिए, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अलगोरिथम, मैं ये लॉजिक दूंगा। अगर आप इस लॉजिक पे जाएं तो उस वक्त क्या होगा कि जैसे इरिगेशन डिवाइस है ना, तो इरिगेशन कौन करता है, नॉर्मल किसान करता है ना। अब लेदर बैग जो है वो महंगा होता है, अगर उस लॉजिक पे जाएं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लेदर बैग, पर अर्दन पॉट सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप इरिगेशन के लिए लेदर बैग छोटा भी होगा, ये भी सोचिए ना आप। अगर आप लेदर बैग से, किसान लेदर बैग कहाँ यूज होता है, पानी पीने के लिए यूज होता है, देखें कि नहीं। पुराने जमाने में भी लेदर बैग पानी पीने के लिए यूज होता था, पानी इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता था। तो आप उस लॉजिक को भी आपको सोचना चाहिए था कि भाई जब आप इरिगेशन कर रहे हो तो यू विल नीड मोर वाटर, नो, तो आप लेदर बैग से तो इरिगेशन नहीं करोगे। बात समझ में आया?
यस सर। मतलब आर यू ऑन द सेम पेज? कोई डाउट है तो यू कैन स्पीक। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको मानना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नो नो सर, ओके। ठीक है, गुड टू गो, ग्रेट। तो ये सब जो मेरा इतना अंडरस्टैंडिंग क्यों आया है भाई, मैंने बहुत एक्सटेंसिव, बहुत समय लग गया मेरे को भाई, मैं लगातार ही प्रीलिम्स दे रहा हूँ, हर बार पीवाईक्यू करता हूँ, हर बार डिस्कस करता हूँ। आप भी अगर पीवाईक्यू डिस्कस कर लोगे ना, देख लोगे, पढ़ लोगे ना, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू डू। आपको सारे लॉजिक सब कुछ आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू, अब देखो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इतना बड़ा सवाल, ये क्वेश्चन आसान है कि टफ है, बताओ जल्दी। बस ऊपर ऊपर देखो, आंसर आंसर जस्ट टाइप करो कमेंट में। आई विल गिव यू 1 मिनट, आंसर सही आना चाहिए सबका। टाइप करो, और लोग जल्दी टाइप करो यार। पर्सनल चैट पे मत करो, ये ओपन चैट पे ही करो, नहीं तो मुझे स्विच करना पड़ रहा है। एवरीवन पे करो, हाँ। सी, ठीक है, सी, फेयर है, फेयर। ठीक है, आसान है। आपने क्या किया इसमें, आपने सेकंड ऑप्शन काटा होगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं आप लोग को जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने कुछ लिस्ट बनवाई थी, याद है? 20-25 वर्ड्स की लिस्ट बनवाए थे कि ऐसा ऑप्शन होगा तो आपको ध्यान देना है। इन एनीवन रिमेम्बर्स? ऐसा याद है आपको, यस मैंने सर, लिस्ट बनवाया था। यस यस, सर, उसमें वो वो काउंट लिस्ट किया आपको था। काम किया सॉरी। ना, वो हर बार हाँ। काम करेगा भाई। वो एक साल की बात ही नहीं है, दैट लिस्ट विल वर्क एवरी ईयर, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन लास्ट 20 ईयर्स। जो यूपीएससी पिछले 20 साल से कर रहा है, अचानक से थोड़ी चेंज कर देगा प्रीलिम्स में। तो आप बस वही समझिए कि आपको वो लिस्ट रेडी रखना है, एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ना है। मैं आपको मतलब लास्ट में वो प्रोसेस, पर वही प्रोसेस ऑर्गेनिक होगा। आपको वो रट के आप एग्जाम लाइक कंडीशन में यू कैन नॉट टेक डिसीजंस, ठीक है। तो ये सब अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस दिखा, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। डिस्कस क्या, ये पीवाईक्यू ही है भाई। ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, सीए का पीवाईक्यू है, ये प्रीलिम्स में आ गया। और इसी सीडीएस, सीएसई 2012, ये कोई बताओ ना, रिपीट हो रहा है मेरा स्क्रीन? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? आई एम व्हाट आई एम के? यस सर, यस सर। शायद स्टार्ट हो गया, आई थिंक। इट्स विजिबल सर। जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैं अब बहुत उड़ाऊंगा, मतलब क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, वो पर्पस नहीं है मेरा। बस पर्पस है आपको ये समझा देना कि देखो भाई, पीवाईक्यू इवेंट है, और पीवाईक्यू मैंने आपको साफ साफ, और जो 2 वीडियो का लिंक है आप उसको पिन कर सकते हैं क्या? हमारे टीम से जो है, उस वीडियो को पिन कर दीजिए। वीडियो जरूर देख लेना आज सोने से पहले, ठीक है? क्योंकि सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पीवाईक्यू इज कमिंग एवरी ईयर। जस्ट तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ देता हूँ आप लोग, जैसे कौन से फोल्ड माउंटेन्स है, कौन से ब्लॉक माउंटेन्स है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू में भी आ रखा है। और आपको अब आपको देखो, अब आप क्या करते हैं जनरली, ये अभी ये इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ध्यान रखना, लिखना। आप क्या करो, ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली, अभी रिवर्स आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या याद करें नहीं याद करें, ऐसा डाउट होता है कि नहीं? मेरे को तो होता था भाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि कब लेफ्ट बैंक याद करूं, कब राइट बैंक, ऐसा होता है कि नहीं? और याद भी नहीं हो पाता है, फिर अभी भी निमोनिक्स होता है बनाते सर। हैं, है ना, निमोनिक्स बनाते यस जाते हैं, सर। टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या करना है आपको, आप सब याद मत करो, आप पिछले 25 साल का ज्योग्राफी का पेपर उठाओ। मैं आशीष जी, हमने एक एक बनाया था ना एक पीडीएफ, जिसमें पीवाईक्यू, रिवर्स इन पीवाईक्यू कराया है हमने, राइट? हमारे मैं बता दूंगा कि रिवर्स इन पीवाईक्यू करके हमने एक थीम डाला था, जिसमें हमने पिछले 10-15-20 साल के जितने भी रिवर्स डिस्कस हुए हैं सब कुछ उसमें डाल दिया था, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा ना, आप बस वही रिवर्स को रटो, और जो ऑप्शंस में जितने रिवर्स आए हैं ना पिछले 25 साल में, बस उसको रटो आप। सब रिवर्स मत रटो, देखना क्वेश्चन रिपीट होगा भाई। इसी तरह हिल्स में भी आप करो, मेरा कुछ थीम्स वाला था, मैंने ऐसे थीम बनाया था, रिवर्स इन पीवाईक्यूज, हिल्स इन पीवाईक्यूज, ट्राइब्स इन पीवाईक्यूज, ऐसे ऐसे हम लोग थीम रिलीज करते हैं। उसको आप देख लेना, बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू पॉइंट डाउन कि आपको जो है पढ़ना क्या है, ठीक है, रादर देन गोइंग
रीडिंग एवरीथिंग, यू आई विल जस्ट आस्क देम टू शेयर द दैट वन थिंग, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो आपको रादर देन रीडिंग एवरीथिंग यू कैन जस्ट पॉइंट इट डाउन। बात समझ में आया कैसे ज्योग्राफी की ऐसी वाली चीजें करनी है? गुड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या तगड़ा क्वेश्चन है भाई। अब आप देखो ये क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल है। वी हैव प्रिडिक्टेड दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे को खुद एग्जाम में समझाने में भी और बनाने में भी बहुत दिमाग लग रहा था, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एकदम लाइन है, दिस क्वेश्चन लाइन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो फटाक से, और क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, फिर मेरे को बताओ आपका इनपुट क्या है। बहुत सीरियसली पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 लिखना, 20 आंसर, 27 आंसर लिख के बताओ। एवरीवन 1 मिनट दे रहा हूं। 20 का ABCD में ऑप्शन दो ना यार। चैतन्य क्या लिख रहे हो? बोथ ए। अच्छा मतलब तुम दोनों का आंसर ए लिख रहे हो, चलो फेयर एनफ, ठीक है ठीक है। और बताओ और लोग क्या कर रहे हैं? और लोग सही गलत कुछ तो लिखो यार, यहाँ बैठे हो। जल्दी आंसर करो, 10 सेकंड और आंसर करना है सबको। 27C A, ठीक है। अब आपको बस इतना समझ में आ रहा है इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, आपको पता है? स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये बात तो समझ में आया होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है भाई? कि लैंड भाई जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। करेक्ट, यही कंसेप्ट लगेगा। और आपको अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से एनालाइज कर लियो तो 27 करने में कोई दिक्कत होगा क्या, बताओ? नहीं होगा। पर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं किए हो ना, तो 27 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम में, बता रहा हूं। कितना भी आप ज्ञान दे दो, एग्जाम कंडीशन में ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव नॉट डन 20। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कितना भाई रिपीट हुआ है 2020, मतलब ये तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट ये और ये तो एकदम रिपीट है भाई। फिर उसके बाद देखो ये जो इसमें आया है, इसमें हमने कितने टेस्ट में किया है? 2019, 2021, 2020, मतलब इतनी बार PYQ रिपीट हो चुका है ना भाई। और सारे क्वेश्चन, सारे PYQs को आप करोगे तो ये सब क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा। बात समझो, सिर्फ आप आंसर सही नहीं बनाओगे, यू विल सेव योर टाइम, और जहां तुम टाइम सेव कर रहे हो यू विल हैव एन चांस टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसी तरह यहाँ पे देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे आया है, मतलब 25 क्वेश्चन है, मतलब मेरे को ऐसे बढ़ाना पड़ रहा है। ये देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। अगर तुम 21 कर लोगे तो ये नहीं कर पाओगे? बताओ तो इसका आंसर, 85 का आंसर बताना। 85 का आंसर जल्दी। हाँ आर्यन, आप बताओ आर्यन क्यों गलत हुआ था आपका, बताओ। अगर आप ये वाला किए रहते तो, अगर आप ये किए रहते तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़े होते, है ना? तो आप इसको, आपको मतलब मैं वही कह रहा हूँ भाई, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मतलब आवश्यकता ही नहीं है प्रीलिम्स निकालने के लिए तुमको इधर उधर भटकने के लिए। आपको एकदम एकदम अंदर से इंटरनलाइज हो जाना चाहिए कि भाई PYQ इज द की। ठीक है, देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। मतलब मैं कितना बताऊं, मतलब लगातार जस्ट ये बस 2025 का मैं बता रहा हूं भाई, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन है। जो जो पहले आ रखे हैं, आ रखे हैं, आपको बात समझ में आ रहा है? 2025 में आपके 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये देखो OPM और ये सब, और ये वाला जो क्वेश्चन है CSE 2024 में आया था कि भाई हाउ मेनी ऑफ द एवर ट्रीज आर नेटिव टू इंडिया, और देखो ये वाले आए। भाई अगर तुम 50वां नंबर सवाल कर लोगे तो 75 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ, सिंपल बताओ भाई। और ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो डिफिकल्ट है कि नहीं? किसी को लग रहा है चमक रहा है, मजा आ रहा है कि भाई सही में ऐसा है? आप लोग को पता होगा, पर एकदम सामने सामने आपके सामने हम रख दिए हैं। तो मतलब एक आपको बस विश्वास हो जाना चाहिए भाई, एकदम जो सही कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो, दैट विल वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे टफ है कि नहीं? 75 नंबर मेरे को, मेरे लिए तो टफ है यार एग्जाम में। 75 नंबर जो क्वेश्चन PYQ है, नहीं कर रखा है तो टेल मी। देखा था कि नहीं अभी जो पाइनएप्पल यस सर। वो वाला गुआवा वाला? हाँ, नहीं देखा था? दिख रहा था सर। हाँ तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो मैं वही कह रहा था कि ये क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। उसी तरह 2024 के भी 20 क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग एक एक क्वेश्चन पे अब हम नहीं जाते हैं। ये PDF मैं बोलूंगा शेयर कर देने, और आप लोग उस पे जाके देख लेना। एक जो वीडियो है ना उसमें आज आज ही देखना, इस सेशन के बाद देखना, तब फायदा होगा। और मैं वही कह रहा हूँ। तो और उसके बाद क्या है? यू प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, इसका मतलब क्या है? थोड़ा फिलोसफिकल है। यू प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, क्या मतलब? व्हाट व्हाट डज इट मीन? एनीवन बताओ। अरे बोलो यार, अभी मैं इतना इनफॉर्मल हूँ, आराम से, आराम से, इतना डरा भी नहीं रहा हूँ किसी को।
कैन एनीवन टेल सर जो इन हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिलिम्स? हमारे हाँ, हमारे जो इमीडिएट सामने जो होता है यस थ्रेट, यस, टेल हमको मी। उससे खेलना होता है, ना कि उसको थ्रेट को कम पैदा करा। बेसिकली क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको प्रीलिम्स पेपर यूपीएससी का सॉल्व नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन एट अ टाइम, यू आर नॉट सॉल्विंग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, बहुत बड़ा एग्जाम है देश का, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग पढ़ के आते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। दिमाग में से ये निकाल देना है। आपको बस एक क्वेश्चन एट ए टाइम, यू हैव टू सॉल्व जस्ट वन क्वेश्चन एट ए टाइम। देखना काम आसान हो जाएगा। बहुत बल्क में लो ही मत। देखो 1 मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड है, 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड है, बस यही ठीक है। अब मैं बहुत क्विकली गो थ्रू कर जाऊंगा। ये 2022-24 में पेपर, देखो कितने क्वेश्चन आया, बस कीप काउंटिंग है ना, जस्ट कीप काउंटिंग कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ। 1, लास्ट में आप लोग लिखना कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स वाला था, इक्वेटर वाला, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो रिपीट हो गया एकदम। 4 ये हो गया, दिस अगेन, मतलब पूरा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा है। दिस, फिर आया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को 1935, एथ शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी, वेनेजुएला, एटमॉस्फेयर इज हीटेड, रायोतवाड़ी, डिलिमिटेशन, नॉन बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मर्स प्लॉ, स्टोरेज ऑफ ये बिल पेंडिंग, मोटर व्हीकल। कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए? अभी पूरा में दिखाया भी नहीं, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, जस्ट कमेंट में बताओ, हाउ मेनी क्वेश्चंस? किसी ने काउंट किया? कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, हाँ। तो बात क्या है, सब गेम फोड़ने के बाद, कि भाई अगर आप पीवाईक्यू करना है, और ये रिवर्स क्लॉक अप्रोच क्या है जो मैंने बताया, रिवर्स क्लॉक अप्रोच अपने केस में क्या होगा, कि आपका जो रिवीजन हो चुका है, अब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करोगे। फिर जब 35 दिन बाकी होगा तो 5 दिन का ब्लॉक बनाओगे, एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दोगे, उस हिसाब से अगर कोई वीक है तो उसको 2 दिन भी दे सकते हैं, और फिर वो कंटेंट पूरा रिवाइज करोगे, फिर आप ये करोगे। और ये सब जो है वो टेस्ट कौन कौन से है, ये सब बस पीवाईक्यू टेस्ट है। ठीक है, अब आप बताओ, द क्वेश्चन इज ओपन नाउ, वी आर ओपन टू डिस्कशन। अब जो भी डाउट है, नाउ आई एम स्टॉप, मतलब अब जो भी डाउट है वो बताओ। ठीक है, एक एक करके जस्ट शेयर योर डाउट्स। सर मैं अभी जैसे रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं जैसे 1 वीक का टारगेट लेके चल रही हूँ कि 1 वीक में मेरे को ये अभी जैसे ज्योग्राफी मैंने इस वीक कंप्लीट करा, और उसका मैं फिर टेस्ट दे रही हूँ, और बस एक वीकली बेसिस पर एफएलटी दे रही हूँ, और एक एफएलटी मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट दे रही हूँ। तो सर मैं कैसे, मतलब ये अभी मैं क्या करूँ, और आपने एफएलटीज दो। अदिति लास्ट 15 साल की ज्योग्राफी का हैव यू डन द पीवाईक्यू? यस सर, मैंने करा है। मैंने फरवरी में एक टाइम पहले हाँ। रिवाइज करा था, तो मैंने किया है पीवाईक्यूज। और अभी मैं जैसे टॉपिक्स वाइज रिवाइज कर रही हूँ, तो जैसे मेरे को फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्लीट करना था एक दिन में, तो मैंने उसके पूरे पीवाईक्यूज कर लिए। तो मैं ऐसे कर रही हूँ ठीक है, पीवाईक्यूज। मैंने देखा है ज्योग्राफी का बस, पूरा पीवाईक्यूज। हाँ, यस सर। यस, तो ये ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। ठीक है, ये आप बात हम्म। समझते हैं। अब आप क्या होता है कि अगर ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, मतलब सॉरी, ज्योग्राफी का आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तो उसमें हाई चांस है कि आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछे जाए। ठीक है, तो उस हम्म। क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, बस बात समझिए आप। क्योंकि हम्म। ज्योग्राफी, अब उनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं ज्योग्राफी से, बात हम्म। समझ रहे हो, तो वो तो हम्म। डिफिकल्ट सवाल बनाएंगे ही ना। यस सर। लोड मत लीजिए आप, बस एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू का, दैट इज एनफ फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, करंट अफेयर्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिक का बोल रहा हूँ। ठीक है, गुड टू गो। यस सर। सर ज्योग्राफी के मतलब ठीक अभी है, मैं करंट और अफेयर्स का कैसे करूँ? मेरे को करंट अफेयर्स के लिए ना टाइम ऐसे नहीं मिल पा रहा है, कि मैं उस पे उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो कैसे करूँ मैं उसको मैनेज? देखिए, हम्म। करंट अफेयर्स के लिए एक हिसाब है, कोई भी एक मैगजीन उठाइए, कोई भी एक मैगजीन जो आपको बढ़िया लगता है, क्योंकि अब एआई का हम्म। जमाना है, सब लोग एक दूसरे का कंटेंट लेवल मैच कर हम्म। जा रहे हैं, है ना। पहले होता था एआई नहीं है, तो हम्म। लोग कंटेंट खुद से बनाते थे, एंड उस वक्त ऐसा होता था कि पीपल आर डिफरेंशिएटिंग कौन कंटेंट अच्छा बनाता है, कौन कंटेंट खराब बनाता है। नाउ दिस इज एन एरा ऑफ गुड प्रॉम्प्ट्स, तो कंटेंट सब हम्म। अब अच्छा बनाते हैं। जो भी पसंद का एक मैगजीन है, एक मैगजीन फॉलो करो। और न्यूज़पेपर, मेरा मानना है बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। आप, आई होप यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस एक एक मैगजीन, उसमें से कुछ छूटा तो छूटा भाई, बात समझो।
लोड ही नहीं लेना है, हम्म दूसरा मैगजीन टच नहीं हम्म करना है आपको, एकदम एकदम इतना रिजिड होना है। और बाद बाकी जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आप टेस्ट सीरीज से करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा यस डाउट सर। होता है तो बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ना, सिर्फ करंट अफेयर्स के फुल हम्म लेंथ, सिर्फ करंट अफेयर्स हम्म। होंगे, 5 पेपर बना दो ना यार, 500 क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। सर मैं एफएलटीज दे रही हूँ ना, मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के गलत होते हैं। होंगे ही ना यार, करंट अफेयर्स नॉर्मल सी बात है, सबके होते हैं, पूछो किसी से। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ, और लोग बताओ, जो बोल सकते हो बोलो, नहीं तो। यस सर, वो हाँ, काफी सब वेग Yes, और sir. काफी मतलब एग्जैक्टली, पर्टिकुलर क्वेश्चंस करंट में बस फ्रेम मैं कर वही रहे कह हैं। रहा हूँ, स्टैटिक गलत होता है तो अब परेशान होने की आवश्यकता है, करंट गलत होता है तो आवश्यकता नहीं है परेशान होने के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू चलो, सर। ओके, और बताओ, जस्ट टेल योर नेम एंड आस्क यू डाउट, चलो चलो फटाफट जल्दी। सर सुप्रज्ञ तेरा नाम है मेरा। हाँ बताइए। सर मेरा डाउट था सर कि जब मैं एग्जाम देता हूँ, जैसे 2 प्रीलिम्स दिए थे और दोनों बार सर 5 और 6 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था GS1 का। ठीक है। सर मेरा कॉमन मिस्टेक जो मैंने पेपर एनालिसिस में देखा कि मैं पेपर सॉल्व करने के बाद जब लास्ट 15 मिनट्स में बबल करता हूँ तो मैं हम्म। क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर देता हूँ ओवर थिंकिंग के चलते। हम्म। जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया और 2 ऑप्शंस आए, तो हम्म। मैं पहले लॉजिक सही लगाया कि नहीं यहाँ पे ये जनरली उल्टा करके देते हैं और ये इसका फंक्शन नहीं है, इसका है। और सेकेंड इटरेशन में फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने पहले बार में गलत सोचा था, वो मुझे तो सही एकदम, याद नहीं है देखो, और मैं मैं आंसर बदल दिया सर। मैं बस एकदम ये एकदम ये गांठ बांध के रख लो, मेरे साथ ऐसा होता है, जिनके साथ ऐसा होता है प्लीज शेयर, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों ने भी प्लेन्स दिया है, दिस इज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज करेक्ट, मेरा तो ये मानना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसा ही करता था। बट मैं देखा कि भाई जो पहले आ रहा है ना वही सही हो रहा है, जिस क्वेश्चन में मुझे आता नहीं है, बात समझ में? जिस क्वेश्चन में आता है उसमें मैं दिमाग लगा के सही कर लूंगा, बट द क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता है, जो मैं थोड़ा सा गैस वाले मूड में हूँ, उसमें जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है वो सही हुआ है। अभी आप लोग बताइए, ऐसा होता है कि नहीं। यस सर, मेरे साथ यही होता है। मैं ओवर लास्ट में जो सेकंड या थर्ड अल्ट्रेशन में करती हूँ ना, उसमें मैं जब ओवर थिंक करती हूँ तो मेरे वो ऑप्शंस गलत ही होते हैं, उसमें मेरी निगेटिव मार्किंग चली जाती है। क्यों, रीजन क्या है मैं बताता हूँ, देखो, वो क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग को नहीं आता था, बात समझो, ठीक है। आ रहा होता ना तो तुम ऑप्शन देख के पहले ही बना दिए होते, राइट, है ना, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन के बाद भी नहीं बना पा रही हो, इसका मतलब क्या, तुम्हारे दिमाग से वो डेटा जा चुका है। अब आपको जा यस चुका है तो एक कॉन्शियस अचानक से होता है कि भाई ये हो जाना चाहिए बस, तो उस पर चले जाओ भाई। अगर आ रहा होता तो तुम कॉन्फिडेंस की तरह बनाओगे ना, नहीं यार एक बार करके देखते हैं था ना, आप कनेक्ट करना मेरे से कि सर मैंने ये यस स्ट्रैटेजी सर। अपनाई, फिर क्या हुआ, मतलब यू पीपल कैन यस सर। कनेक्ट, जस्ट मेंशन कि सर मैं उस सेशन में था आपके, तो ताकि मैं आई प्रायोरिटाइज, ठीक है। यस सर, एक सेकंड क्वेश्चन सर पूछ सकता हूँ? हाँ गो अहेड। सर सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो हम्म। से मैंने पॉलिटी का भी टेस्ट दिया सर, और हम्म। उसमें से 50 में 5-6 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। अब हम्म। सर वो जो 6 क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो सर हम्म। एक अर्ज होता है कि मैं जाके पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ लूं, क्योंकि अब नेक्स्ट टेक्स्ट में कहीं तो वो गलती नहीं होना चाहिए। हाँ। अब जो और वो सर पांच, सिलेबस आगे नहीं बढ़ पा रहा है सर, ऐसा फील होता हाँ, है कि मैं उसमें स्टक हो गया हूँ साइकिल में। बस अब मैं बताता हूँ, अब मान लो 5-6 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, तो 5-6 क्वेश्चन सर्टेन टॉपिक से गलत हुआ होगा, पूरे चैप्टर से गलत नहीं हुआ होगा, बात समझ लो। यस सर। हाँ, तो आप बस उस टॉपिक को जाके पढ़ो, जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजेस है तो सुप्रीम कोर्ट का जजेस जाके पढ़ो, हाई कोर्ट मत पढ़ना शुरू कर दो। समझ गया सर। इस वाले अर्ज से एकदम दूर हो जाओ कि नहीं भाई जो गलत हुआ है वही पढ़ूंगा, एकदम रिजिड। यस। और फिर जब जो ब्लॉक बोल रहा हो ना वो फिर अलग होगा, बात समझ रहे हो तरह। समझ गया सर, समझ गया। चलो गुड टू गो। थैंक यू और सर। बताओ। ओके, थैंक यू। और कोई, किसी को कोई और डाउट कि भाई अभी मतलब कैसे थोड़ा इमोशनल ये कि अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो जल्दी पूछो यार, एकदम हिचकिचाना नहीं है, वॉट एवर डाउट, कोई भी सिली डाउट नहीं होता, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यस। गुड इवनिंग सर, शिवम बोल रहा हाँ शिवम, जोर से बोलना, थोड़ा आवाज कम आ रही है। हूँ। जी सर। सर थोड़ा सा जैसे अभी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए सीट्स कम हुआ है, 150 से 80 हुआ है। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 101 102। तो ओके। सिविल सर्विसेज के ऊपर तो ठीक ठाक कट ऑफ हो जाता है सर, बट फॉरेस्ट का टच नहीं हो पा रहा है और अभी सीट्स थोड़ा सा और कम हो गई है, तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सर। तो कैसे माइंडसेट रखूं कि फॉरेस्ट सर्विसेज में क्लैरिटी देखो आए? शिवम, माइंड फॉरेस्ट के लिए क्या होता है ना, तुमको बहुत हाई प्लेइंग होना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल,
सर और आपको एकदम ब्रूटल होना पड़ता है, ब्रूटल इन द सेंस कि आप पिछले 25 साल का, आपके यस लिए 10 साल का पीवाईक्यू नहीं चलेगा। और सर हिस्ट्री तो मैं आपको 1970 से बोलूंगा, यस 1970 से आप सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस करो, है ना। ओके सर हाँ, और पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको फिर भी 20 साल के करने होंगे। तो और यस इकोनॉमिक्स के इसलिए पीछे नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो फिर रिलेवेंस नहीं रहता है। तो जो यस एकदम हार्डकोर स्टैटिक है ना, वो आप एकदम पीछे चले जाओ, 1970 से जाओ, ओके क्योंकि आपको एकदम है कि क्लियर ही करना है, मतलब आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भाई फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर ही करना है। तो यस आपको ये करना पड़ेगा। तुम करके देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, एकदम बता दे रहा हूँ, मतलब आई कैन टेल यू विद दिस सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके सर और ठीक सर है शिव, कितना अप्रोक्स सर मार्क्स टारगेट करना चाहिए माइंडसेट क्या टारगेट वही मैं बता रहा हूँ, सेम बात। आपको सर मान लो 110 नंबर आ गया, आपको 130 तक का आता है, आप एग्जाम में छोड़ोगे? नहीं छोड़ते बट सर माइंडसेट वैसा रखेंगे तो उस हिसाब से सर पेपर माइंडसेट अच्छा ये है कि होगा भाई 95 क्वेश्चन तक तो सॉल्व करना है बस। ओके सर डिपेंड करता है, मैं बस विद नोट ऑफ क्वेश्चन में एग्जाम के समय फिर बात करूंगा। अगर सर आपने ढेर सारा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखा है ना, तो यू विल बी यस एबल टू जज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। द यस मोमेंट यू आर एबल टू जज द क्वेश्चन कि भाई बहुत ही अटपटा क्वेश्चन आ गया है, तो आपको सर थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सर उसमें बहुत चांस है गलत होने का। पर आपने यस बहुत सारे टेस्ट सीरीज कर रखे हैं, आपको मार्केट के बारे में पता है ना कि भाई स्टूडेंट्स वही तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ लेंगे, है कि नहीं। जी सर तो आपको लगेगा नहीं नहीं यार पेपर नॉर्मल सा ही आया है, तब उसमें हाई स्कोरिंग जाना पड़ेगा। फिर आपको बात समझ में आ रही है शिवम? यस साइंस एंड टेक कोर्सेस सोर्स। साइंस एंड टेक का कोई सोर्स नहीं है, मैं बताता हूँ। सिर्फ करंट अफेयर्स से और जो पीवाईक्यू है उसी से सारा सवाल निकल जाएगा। मेरे साइंस एंड टेक का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है आपको रिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट। साइंस एंड टेक इतना डीप जाते हैं ना, कभी कभी यू आर नॉट। अब आप नैनो रोबोटिक्स, कोई कोई मैं देखता हूँ ऐसा करते हैं कि नैनो रोबोट्स पे ही खूब पढ़ाने लग रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पढ़ाने लग रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, साइंस थोड़ी पढ़ना है। बात समझ ना, आपको बस जानना है, मैकेनिज्म नहीं समझना है पूरा एक एक चीज। ऐसा नहीं होता कोई कोई लेक्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, एकदम डिटेल में चले जाएंगे क्योंकि उनको आता है भाई। ऐसे तो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा आता है, मतलब यूपीएससी लेवल से तो आता ही है यार, जीएस के हिसाब से। डार्क एनर्जी, ब्लैक होल थ्योरी आप पूछिए मेरे स्टूडेंट से, कभी मैंने उनको ज्यादा भाई आपको क्या समझना है कि भाई मोटा मोटा आपको समझ ये फेनोमेनन क्या होता है। तो आप इससे क्या कीजिए, आप जो पीवाईक्यू है ना उसी को देखिए, आपके ऑप्शन से आप आंसर बना पाओगे। ठीक है, आप एक बार सोर्सेस कंटेंट कौन देख से यूज लेना करना? साइंस एंड टेक का। मैं वही बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक का कोई सोर्स नहीं है यार। मैं अगर सोर्स आपको बोलूंगा ना कि ये किताब पढ़ लो, दैट विल बी ओवर डू ऑफ योर एफर्ट। नहीं करना है आपको, बस जैसे पीवाईक्यू में बायो पेस्टिसाइड्स हो गया, एआई टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था, जिसको जिसको याद है बताना, कि विजिबल स्पेक्ट्रम सफर्स फ्रॉम नो इंटरफेरेंस, ये वाला ऑप्शन याद है किसी को? एनीवन हु हैज डन पीवाईक्यूज, जल्दी कमेंट में बताओ। आई एम श्योर आप लोग किसी ना किसी को तो याद होगा यार, ऐसा थोड़ी हो सकता तो ये वो मल्टीपल कि ऐसा। स्टेट वाला था क्या जिसमें फ्रीक्वेंसी यस मेंशन? यस 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 यस, फ्रीक्वेंसी में। अब आप उस क्वेश्चन को देखो भाई, तुम 2020 अगर क्वेश्चन। पढ़ने जाओगे ना किताब, तो किताब तो पूरा चैप्टर पढ़ लो तुम, उसमें वो लाइन मिलेगा ही नहीं। पर आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू के हिसाब से वो जो लहजा है, वो आंसर क्या सही होना चाहिए, वो हो जाएगा। तो मैं एकदम हार्डकोर हूँ इसमें। आपको साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है, जो बायो इंजीनियरिंग वाले जो कंसेप्ट होते हैं, उसका कुछ कंसेप्ट का यूट्यूब वीडियो देख लेना, जो बहुत सारे एनिमेशन वाले में आते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। टॉपिक आइडेंटिफाई पीवाईक्यू से हो जाएगा 15 साल से, बस वही करो ना, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। कोई किताब अलग से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, और करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो करना ही है, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? कौन पूछा था सवाल ये? सर मैं तन्मय। हाँ मतलब तय मैं, अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो यू कैन स्पीक, ऐसे बात नहीं है मैं बोल रहा हूँ चुप रहना है। सर बताओ। आई मीन लाइब्रेरी। सॉरी, आई मीन लाइब्रेरी। अच्छा मतलब ठीक है, यू कैन टाइप, मतलब कि ठीक है ना, मतलब यू आर कन्विंस विद द आंसर और यू नीड मोर क्लैरिटी, यू कैन टाइप। आई सर कैन बस थोड़े सोर्सेस के बारे में बता दीजिए, सोर्सेस के बारे में बता दीजिए प्लीज। सोर्स क्या है? रिसर्च डॉक्यूमेंट है। रिसर्च डॉक्यूमेंट जो है वो मैं टीम को बोलूंगा शेयर कर देने, मतलब वो उसमें साइंस एंड टेक का जितना भी पीवाईक्यू आया है, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, उस सारे ऑप्शंस का एनालाइज किया हुआ है। उतना आप कर लीजिए, आपके साइंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है तन्मय, यस सर। ओके, एनीवन एल्स? So one specific doubt from my side. Yeah. So Yes, yes, go when ahead. I give the FLTs of sectional, my speed was good, but
when I will give FLTs, mix of subjects, then speed is very low and attempting of questions is very low, near 60 to 70. So that is also a problem. हाँ, तो देखो इसमें क्या है ना, आपको एफएलटी बेसिकली आपका क्या है कि जब आप मिक्स वाले क्वेश्चन दे रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग स्लो हो जा रहा है, यही बात है ना, क्योंकि यू आर स्विचिंग द क्वेश्चंस, करेक्ट, राइट। Yes. हाँ, तो ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। इट इज जस्ट लाइक कि आप एफएलटी आपको बढ़ाना है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको एफएलटी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के देना पड़ेगा। अभी तो बहुत हेवी टाइम है, आप एकदम एफएलटी यू कैन गिव एवरी डे एफएलटी, है ना। तो आप उसको वैसे ही करो एंड जस्ट अपडेट मी आफ्टर अ वीक। Just I'll give you today. You attend 7 FLTs and just you mention the time, the number of questions. Time तो चलो 2 घंटा है। Mention the number of questions, मतलब you are having difficulty सोचने में वगैरह। After a week you'll have, मतलब ये बस प्रैक्टिस का प्रॉब्लम, इसमें चिंता का विषय ही नहीं है हर्षिता, है ना। Sir, and ठीक है timing हर्षिता, is ठीक है। also, so timing is also issue in sectional and both. Like I cannot हाँ, even complete second round. देखो सेकंड राउंड में क्या होगा ना, अभी एफएलटी क्या होगा कि बहुत सारे लोग बहुत टफ एफएलटी बनाते हैं, तो उसमें टाइमिंग का इशू सबको होता है। इनफैक्ट ओरिजिनल पेपर में भी आपको टाइमिंग का इशू होगा। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे मैं क्या करता था, अगर मेरे को क्वेश्चन का चारों ऑप्शन नहीं आता है, मतलब मैंने शेयर भी किया, तो मैं उस क्वेश्चन को काट दूंगा। आई विल नॉट सी दैट क्वेश्चन। अगर मान लो 2 ऑप्शन मेरे को आता है तो मैं 2 ऑप्शन को काट दूंगा, उसके बगल में 2 लिख दूंगा। अगर मान लो 3 ऑप्शन में से चुनना है, तो मैं ऐसे राउंड में मेरे पेपर में एक तो सॉल्व हो गया, एक में 2 लिखा हुआ है, एक में 3 लिखा हुआ है और एक कटा हुआ है। द मोमेंट आई डू द सेकेंड इटरेशन, मैं बस 2 वाले को चुनूंगा, बिकॉज आई हैव टू चूज फ्रॉम 2 ऑप्शंस, है ना। तो पहले 2 वाले हो गए, देन आई गो फॉर 3 वाले ऑप्शंस, तो इससे मेरा समय बहुत बच जाएगा। हर्षिता समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्पीक। Yes, sir. तो आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। ऐसा बताइए। ऐशना, आपने यू आर सर रेटिंग। हाँ सर, एशियंट और मिडिवल के लिए पीवाईक्यू और आपके कौन से सोर्स थे, मतलब क्योंकि वो वाला एरिया थोड़ा वीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, आपको फॉरेस्ट टारगेट कर रहे हो ना, यस आप सर। कोई सोर्स अटेम्प्ट मत करो, आप 1970 से सारे पीवाईक्यूज कर लो। और आपको जो भी, जैसे मनसबदारी, मुझे मान लो मनसबदारी में डाउट है, तो मनसबदारी वाला कंसेप्ट, वो वाला जो हिस्ट्री का मिडाइवल वाला किताब है ना, उसमें जाओ, हाँ। वो वाला पैराग्राफ पढ़ो बस। यस पूरा सर। पूरा चैप्टर मत पढ़ो। पूरा चैप्टर पढ़ने में क्या होता है पता है, आपका अटेंशन पूरा लगता है कि सबको याद करना है, ऐसा नहीं होता हिस्ट्री पढ़ने में कि भाई याद करने में ही दिमाग रहता है, करेक्ट। यस सर। तो अगर आप पैकेट्स में पढ़ोगे ना, तो आपको वो चीज एकदम एब्जॉर्ब होते रहेंगे, ठीक है। और सर दूसरा डाउट ये था कि जैसे इस बार का पेपर था उसमें स्टेटमेंट वाले तो फिर भी एलिमिनेट हो जा रहे थे, बट जो वो जैसे एंडीज वाला था और वो रिवर्स जो आउट ओनली 5 करेक्ट ओनली 3 करेक्ट, सर वो वाले क्वेश्चंस में मतलब मेनली मेरे बहुत गलत हुए इस बार। हाँ, मतलब उसमें मैथ्स। तो फर्स्ट वाले बैच में तो ऐसा क्वेश्चन आया था, ओनली 2 करेक्ट वाले बहुत सही हो गए थे, है ना। फिर सेकंड यस सर। वाले बैच में वो वाला लॉजिक लगा नहीं। तो ये थोड़ा सा डाइसी तो है ही, पर इसमें वही है कि मैंने देखा कि जो लोग पीवाईक्यू ढंग से किए हैं उनका चांसेस ज्यादा है। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको एकदम ही गेस करना है तो ओनली 2 सही रहता है, सिंपल, मतलब एकदम ही गेस करना है, आपको कुछ ही नहीं आ रहा है, तो उसमें वैसे ही करेंगे। अब आपको क्या करना है ना उसमें, कि जो अपने जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं जो पुराने हैं, मतलब जो अभी आ चुके हैं, उसके हिसाब से विल फाइंड आउट। आप एक मैट्रिक्स बनाना, ठीक है ऐशना, आप मैट्रिक्स बनाना कि ओनली 2 ऑप्शन ओनली 3 ऑप्शन में कितने क्वेश्चन, खुद से बनाना, ये खुद से बनाना, ये तो हम लोग दे ही देंगे, पर खुद से बनाना कितने ऐसे क्वेश्चन से जिसमें से ओनली 2 सही हुए, कितने ऐसे क्वेश्चन से ओनली 3 सही हुए। और आप ये टॉपिक वाइज बनाना, टॉपिक वाइज सॉरी, मतलब ज्योग्राफी पॉलिटी। हाँ, मतलब कि पॉलिटी का ऐसा, हिस्ट्री का ऐसा, ज्योग्राफी का ऐसा, देखना एक मैपिंग तैयार हो जाएगा तुम्हारे ब्रेन में, है ना। जब तुम यस नया सर। क्वेश्चन करोगी और तुमको जब गेस करना होगा, तो तुमको वो आइडिया होगा कि भाई, और ये खुद से करोगी, तभी तुम उस कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में कर पाओगे। बात समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या हाँ। करना है तुमको। यस सर। हाँ, उसको एक बार करते हैं अपन, विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी को डाउट। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, मुझे जैसे करंट अफेयर्स करना है तो मैं अभी कब से स्टार्ट करूं, मतलब मैं अप टू डाउन करूं या डाउन टू अप करूं, मतलब अभी से स्टार्ट करूं, बैकवर्ड मंथ से करूं या कैसे करूं, मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है सर। है ना। पढ़ा है तो आपको
आप पूरा पीछे जाके ऐसे करंट अफेयर्स का मैगजीन रिवाइज करने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अगर आपने उसको अंडरलाइन कर रखा है, राइट। नहीं तो आपके लिए ह्यूमंगस टास्क हो जाएगा कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं ना लास्ट एक साल का आप पढ़ लो, और आप जाके देखो ना यार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, ये भी तो देखो। तो पूरा ऐसे नहीं करना यस है सर। आपको, टाइम बाउंड मैनर में जैसे जो मैगजीन्स आते हैं जो ईयर वाइज करते हैं, जो रिवीजन होता है ना, तो उसको आप कर लो। फिर एकदम ऐसे मत जाओ कि मेरे को जनवरी से करना है, आता है ना दो दो पार्ट में आएगा, वैसे वाले को आप कर लो, ठीक है। ओके सर, मतलब हाफ ईयरली वाला। हाँ हाफ ईयरली वाला आपको फिर भी फर्दर डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल वाले पे मैसेज करना। अभी मैं अपना जो एक अभी लिंक भेज रहा हूँ, ये मेरा वो चैनल का लिंक है, बट वो पर्सनल मैसेज के लिए अलग है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, पलक बताइए। So actually, I had one doubt that this year is going to be my first attempt. तो मुझे बहुत हम्म, एक सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आ रही थी एंड एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था. सो हाउ टू डील विद दैट? मैं एक नेक्स्ट बार आप लोग से शेयर करूंगा। मतलब रुकिए मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड आपको एक चीज़। मैंने एक नोट बनाया था अपना, है ना, उसमें लिखा था कि आपको जो है यू हैव टू थिंक लाइक अ फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट। जब मैं थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने लिखा था कि आप जो है ना एग्जाम में ऐसा सोचिए कि यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही होंगे आपके। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का कैंडिडेट होता है ना थोड़ा सा भोला होता है, वो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करता है, यूपीएससी पे विश्वास करता है। रिपीटर्स, कैन यू जस्ट सपोर्ट मी ऑन दिस, कि जितना बार अटेम्प्ट बढ़ता है उसकी तरह से हम लोग यूपीएससी पे शक करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ तुम लोग। यस सर। है होता है ना कि हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई यूपीएससी तो मेरा ही एग्जाम नहीं निकलवाने के लिए बैठा है और मेरे लिए ही क्वेश्चन बना रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट जो होते हैं बहुत नादान होते हैं, वो एकदम विश्वास रखते हैं यूपीएससी के लिए। तो आपको पलक कॉन्फिडेंट होना चाहिए बहुत, है ना, कि आपके अंदर बायसेस नहीं है, तो यू आर एट अ गुड पोजीशन, आई वुड रादर सजेस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यस देख के ये सर. बहुत मजा आएगा, ये इसका सेशन मैं कभी और लूंगा। मैं ऐसे लिखा, आप लोग ये पढ़ पा रहा है कोई क्या? इफ एनीवन इज एबल टू रीड दिस, अदरवाइज आई विल शेयर। कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा, आशीष जी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ एक बस आप इसको बस उस वहां पे डालिए ना, एक सेकंड की। ओके सर। ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट मैं आपको आइडिया शेयर करता हूँ जिससे आप लोग को भी यही करना है, ठीक है। अब मैं क्या शेयर कर रहा हूँ पलक, इसमें क्या है, मैंने ऐसे ऐसे बातें लिख रही हैं। इट इज अ कन्वर्सेशन विथ मी एंड यूपीएससी क्वेश्चन पेपर। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने पिछले 15 साल के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आई हैव रिटन कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से क्या बोलना चाह रहा है, इसके बारे में क्या एनालिसिस हो सकती है, इसका कौन सा ऑप्शन हमेशा सही होता है। बहुत बेतुकी बातें भी आपको लगेंगी, मतलब दैट इज वाई इट इज अ पर्सनल डायरी। उसमें मैं ऐसा लिखा हूं कि भाई मुझे तो लगता है ए बी ही हमेशा सही होता है, तो आई विल मार्क ए एंड बी। मतलब बात समझ रहे हैं, लॉजिक नहीं है उसका। पर पिछले 10 साल यस में, सर. अब ये वाला फटाक से सब लोग देख लो, ये वाला जो इमेज है इसको एक बार देखो सब लोग। मैं पढ़ रहा हूँ, आवाज आ रही है ना? इसी यस तरह सर. मेरे पास एक पूरा डायरी है, आवाज आ रही है क्या कोई? यस हाँ। सर, आ तो रही क्या है। लिखा है, एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये सब कुछ कर सकता है यूपीएससी प्लेस से। इट इज डिफिकल्ट टू से कि ये चीज नहीं हो सकती। अब देखो इसमें मैंने आपको चेंजेस भी बताए। अब इसमें एक नोट ऑफ क्वेश्चन है कि भाई एकदम ही ऐसा चीज नहीं हो सकता जो एकदम ही बहुत ही फार फेच्ड है ना। ये कब आपको पता चलेगा? जब आपने पीवाईक्यू दिया, किसी के बोलने से आपने अगर बस ये किया होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मोर लिटरेचर मेंशन इन द क्वेश्चन, इसका मतलब दोज क्वेश्चंस आर इजियर टू हैंडल। इसका मतलब क्या? बड़ा क्वेश्चन देख के खुश हो जाओ, ये मैं बातचीत कर रहा हूं, ये अपने से बातचीत है। बड़ा क्वेश्चन देख के खुश हो, असर्टिव स्टेटमेंट, ओनली, जस्ट, कंप्लीटली, नॉट एट ऑल, नेवर, मोस्ट, कोई भी चीज बहुत दावे के साथ कही जा रही है तो वो उतना ही गलत होने का चांसेस है। चाइनीज ट्रैवलर, ये वो, हर्षवर्धन लिखो। तो इसी तरह मैंने पिछले 15 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रखा है, और क्वेश्चन वाइज मैंने जो है ये अपना कन्वर्सेशन बना रखा है। तो ऐसा ही आपको डेवलप करना है, तो आपको फिर नहीं डर लगेगा पलक, ठीक है। यस सर. ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। कोई एक डाउट है तो दो तीन डाउट विल टेक, ठीक है। आप बताइए कोई है तो, अदरवाइज विल मूव अहेड। सर लास्ट ईयर ये 2021 का जो हम
साइकिल रिपीट करते थे कि 2 आवर्स के अंदर सॉल्व करते हैं, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मतलब पोर्टल पे नहीं शो कर रहा है। मुझसे रिक्वेस्ट किया था टीम से, बट फिर भी वो मतलब तो आशी जो हम लोग जो है कौन सा आप पूरा PYQ फुल लेंथ पेपर क्या आशना? हाँ सर, लास्ट में 1 महीना जब बचा था तो हम 2024 से लेके 2020 तक का 2 आवर्स में रिहाइड्रेशन किया था। आप ही ने किया था 2 अच्छा घंटे। ठीक है वो मैं या तो वीडियो उनके पास होगा तो कर लेंगे, नहीं तो हम लोग फ्रेश एक बार कर लेंगे। वीडियोस अवेलेबल हैं क्या आशीष जी हमारे पास, वो कि है कि नहीं, मतलब जो अपने मैं स्टूडेंट्स हैं उनको? मैं आइशना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल एक बार मैसेज कर देना, मैं इस चीज़ को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर किस आईडी पे मैसेज करना है, टेलीग्राम वाली? आप उसी व्हाट्सएप कर देना, जी ऑफिस जी, नंबर। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो ओके। और किसी को कुछ डाउट है, आप जो वीडियो है ना वो दो देख के सोना भाई, सबके मैं ये बोल रहा हूँ, ये सेशन वर्थ इट होगा। वो वीडियो आप देख के सोना, उस वीडियो में जो है बताया गया है कि कैसे PYQ रिपीट हुए हैं, ताकि आपको इंटरनलाइज हो जाए। तो बेसिकली फॉर एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू से, आपको PYQ खुद ही अपने ब्लड में लाना है, मतलब एकदम समझना है, ताकि एग्जाम में आप प्रेशर कंडीशन में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सको। ठीक है, आई थिंक गुड टू गो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ने का समय नहीं मिलता था यूपी सर्विस में आने के बाद, पर ये जो KFG के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता था, इसके वजह से मैं डायरेक्टली बस इतना ही पढ़ाता था और फिर मैं एग्जाम जाके देता था, क्योंकि मेरे को भी प्रीलिम्स देना होता था। तो समहाउ आई थिंक इट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन हेल्पिंग मी आउट, कि भाई मैं मेरे मार्क्स भी अच्छे रहे प्रीलिम्स में। ऐसा नहीं रहा कि एकदम कट ऑफ के पास आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो आई हैव सफिशिएंटली बीन एबल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ दिस ओनली। मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने का एकदम टाइम नहीं मिलता था सर्विस में रहते हुए। आई जस्ट यूज टू, पढ़ाने के लिए मैं पढ़ता था थोड़ा, कि पढ़ाना है तो मैं एनालाइज करके आता था, तो बस इतना ही। और बहुत बार मैं जानबूझ के एनालिसिस करके नहीं आता था, एंड आई वाज टू सिमुलेट कि भाई मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो आप लोग एक बार सेशन के वीडियो जरूर देखना, उसमें एक एक PYQ डिस्कस है, लगभग 2000 PYQs, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो यूल गेट एन आइडिया कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक सेशन रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी। थैंक यू, आई एम लिविंग द सेशन। ओके ओके, गुड नाइट, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।